तो अभी मैं मेरे एक कस्टमर हैं, वो बात कर रहे थे मुझे कि कहाँ से रिवर्स करेगा। तो मैंने उनको बोला कि आप यहाँ पे अगर देखें, यहाँ हम ऑप्शन चार्ट देख रहे हैं पहली बार। पहले तो हम फ्यूचर देखते थे, ऑप्शन में भी एग्जैक्टली आप देख सकते हो। एग्जैक्ट आप ऑप्शन ही खरीदते हो तो ऑप्शन में आप देख सकते हो कि कहाँ पे सेलर्स फंसे। तो वो कॉल सेल पे बैठे थे मान लो। तो मैंने बताया कि भाई निकल जाओ यहाँ से, ये पॉइंट है 699। उन्होंने बोला नहीं नहीं मेरा लेवल है 639। तो अगर आप अपने मन में कुछ ऐसे लेबल ड्रॉ कर लोगे तो उससे काम नहीं चलेगा। वो आप लॉस को आपको लॉस देके जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई बैठा था जो नो कॉल सेल मारा हुआ है और यहाँ पे दिख रहा है ना क्लस्टर फंस गया है यहाँ पे सेलर, तो आपको निकल जाना चाहिए। आप यहीं से प्रॉफिट ले रहे हो, पूरा यहीं पे आ जा रहा है आपका। तो आपका मेहनत क्या मिला आपको? पैसा 50 रुपये आपका मेहनत का वेट किया, फिर 50 रुपये जीरो हुआ, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ ना। आप फिर से री एंट्री कर सकते हो, बट ये ज़रूरी नहीं है कि और जाए, यहीं पे सपोर्ट ले लेगा क्योंकि 7,000 क्वांटिटी यहाँ पे फंसा है। और यहाँ पे देखिए पूरा कोशिश हुआ नीचे गिरने के लिए, कोई नहीं ले पाया नीचे, पूरा रिवर्स। हाँ जी सर, आप कुछ पूछ रहे थे, पूछिए। सर मैं तो यही बोल रहा था। अभी मैं आपके साथ में लगभग 1.5 आवर से हूँ। बिल्कुल। आपके सजेशन पे और चार्ट देख के मैं ट्रेड ले रहा हूँ। बिल्कुल तो सही, अच्छी बात है। तो लगभग जो है मेरे ऑलमोस्ट ट्रेड्स सही रहे हैं। तो आपने जो पुट के मुझे जो ट्रेड्स सजेस्ट किए थे, तो वो बिल्कुल। सजेशन को फॉलो करके मैंने लिया चार्ट देख के अपनी बिल्कुल। रिस्क के हिसाब से। हंड्रेड और परसेंट बहुत क्विक स्कैल्पिंग से मुझे लगभग जो है 8,500 का प्रॉफिट हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा जानकर। मैं तो चाहता हूँ लोग आपके जैसे इंटेलिजेंटली ट्रेड करें। आप एक स्मार्ट ट्रेडर बन चुके हैं, क्योंकि लोगों को क्या है ना, ईगो का इशू है। अब मार्केट ईगो को कुछ देता नहीं है। आपको मार्केट के हिसाब से चलना है, मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलेगा। मैं यही चीज़ अपने बाकी लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन चलिए, आप तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, अच्छा लगा जानकर कि आपका प्रॉफिट हुआ है। और और फिर बिल्कुल बहुत होगा। बिल खुशी की बात ये है कि मैं बहुत ज्यादा कैपिटल से ट्रेड ही नहीं कर रहा था। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब बढ़िया। फिफ्टी सबसे थाउजेंड कैपिटल से बेहतरीन ट्रेड था। ट्रेडर वही है जो कम कैपिटल से पैसा बना के लेके जाए। सबसे हाँ, तो बेहतरीन ट्रेडर मेरा वही है। आज का समझिए आपके साथ जो 1.5 आवर बिताए उसी में ही मेरा आज का क्या 2-3 दिन का ट्रेड का काम हो गया। बिल्कुल। बिल्कुल, और मैं भी यही आप बोलता हूँ चाहिए कि आप आप हर अगर रोज कहें तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ अगर आप। कर, हाँ कर सकते हैं, बट मैं ये रिकॉर्डिंग यहाँ यहाँ आप कर सकते हैं, बट ये स्क्रीन पे दिखेगा या कौन से स्क्रीन पे दिखेगा पता नहीं मुझे। आप करिए तो एक पर बार। मैं शेयर करता हूँ फिर आप दिखाइएगा। आप करिए। तो जैसे कि दिख आपने रहा है सर सुना मेरा एक स्क्रीन? हाँ बहुत बढ़िया आपका, ये दिख रहा है मुझे गूगल मीट का स्क्रीन। बट इस पे क्या है ना, अभी आप मुझे मैं स्क्रीन शॉट भेज देता हूँ सर। हाँ वो भी सही रहेगा, लेकिन मैं चाहता था इसको मैं रिकॉर्ड करूँ। बट ये पता नहीं ये विंडो के अंदर आएगा कि नहीं। बट मैं तो मतलब स्क्रीन, आपका स्क्रीन को मैं अपने रिकॉर्डिंग विंडो के अंदर खींच के ले आया। बट आई थिंक हम्म, अच्छी बात है। मतलब अब मत भेजिए, आप प्रॉफिट स्क्रीन पे ही रहिए। वो आप हमारा हम्म। कॉल जब एंड होगा तब आप भेज दीजिएगा। लेकिन बहुत ही उम्दा, मतलब आप बहुत ही अच्छा खेले आप। मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे जानकर कि आपने पूरा फ़ायदा उठाया बॉल फ्लो से। बहुत ही अच्छा लगा। अब जैसे कि मैं बाकी कस्टमर्स जो भी है ना अपने ट्रेडिंग अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, जैसे इन्होंने पहले भी ऐसे ही देखे यूट्यूबर इधर उधर, कुछ काम का नहीं है। फिर उन्होंने समझ गए, ये कॉन्सेप्ट को समझ गए कि ये मार्केट में ट्रैप्स कैसे चलते हैं एग्जैक्ट नंबर के साथ। ना कोई मतलब यहाँ पे कोई ये नहीं हो रहा है कि मैं हाइपोथेटिकल लेबल दे रहा हूँ। लेबल बेबल कुछ नहीं होता है मार्केट में। ठीक है, कोई भी आपको कुछ भी लेबल दे देना, वो चल गया तो आप लकी रहे, नहीं चला तो आपका गेम ओवर। ठीक है, सही बता रहा हूँ। आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप भी तो बहुत लेवल देखे होंगे, राइट? लेबर तभी तक काम देता है
जब तक आपका मतलब टाइम सही चल रहा है। जब आपका टाइम खराब है तो लेवल ऐसे पाताल में घुस जाएगा ना कि आप जितने भी मजबूत दिल के होंगे आप निकल लेंगे। बिल्कुल। तो आप कभी ऐसे रिजिडली बैठ सकते हैं? आप मुझे बताइए, आप भी ट्रेड करते हैं, आप बताइए क्या आप अपने ऑप्शन पे 50-60 रुपए का लॉस लेके ऐसे बैठ पाएंगे क्या? सर बैठ सकता हूँ और बैठा भी हूँ, लेकिन मैं एक्चुअल में वो चीज़ से गुज़र चुका हूँ, तो मुझे पता है कि वो कितना तो मतलब पेनफुल है, आपका कंक्लूजन यही बहुत है ना, पेनफुल है। बैठना बेवकूफ़ी है कि वापस आएगा बेवकूफ़ी भी है और क्या है आपका बहुत दिमाग खर्च होता है, पूरे टाइम आपका ध्यान उसी में लगा रहता है। आप ट्रेड एज़ पर सजेशन लीजिए और तुरंत निकल लीजिए, प्रॉफ़िट बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी ना हो तो भी बिल्कुल। एग्ज़िट छोटे जल्दी कर दें। छोटे छोटे प्रॉफिट जिसने बुक करना सीख लिया वो मार्केट को सीख लिया। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि ये बना रहा है, एक जोन बना रहा है, ज़्यादा जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, यहाँ पे फंसा है कुछ लोगों को। अगर ये टूट जाता है तो आप फिर कॉल सेल साइड में यहाँ तक और बैठ सकते हैं। अगर ये टूटता है, जैसे कि अभी चल रहा है मार्केट, तो अगर ये टूटता है आप फिर से बैठ सकते हो कॉल सेल साइड में यहाँ तक। अब ये लाइव मार्केट चल रहा है, आज का मार्केट, अभी का मार्केट, ये स्ट्राइक प्राइस है, आप जानते हैं राइट? ये आपका स्ट्राइक प्राइस है 51 200 कॉल, ठीक है। और मैं कॉल सेल का बता रहा हूँ, उस हिसाब से आप पुट बाय भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर ये टूटे, अभी नहीं, ये शायद फट भी जाए ऊपर ऐसे दिखा के, क्योंकि टूटा नहीं है अभी तक, अगर बोला हूँ मैं, अगर ये टूटे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे एक्यूमुलेशन कर रहा है वो, जैसे कल आपको समझाया था एक्यूमुलेशन कॉन्सेप्ट, राइट? वो दोनों तरफ से जुगाड़ बना रहा है, बायर की जुगाड़, सेलर की जुगाड़, दोनों बना रहा है। और अगर ये ऊपर फटे तो सीधा ये जाएगा कहाँ, ये सब एरिया पे चला जाएगा, ये येलो लाइन तक चला जाएगा, और यहाँ से लिक्विडिटी लेने के लिए नहीं तो पूरा यहाँ भी जा सकता है, क्योंकि कुछ सेलर बोले होंगे कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो वहीं सेल करूँगा जहाँ पे मार्केट पहले आया था, 800 रुपये 30 रुपये तक आने दो, तो 830 रुपये तक जाएगा। तो ये है रियल ट्रेडिंग जो दिखता है आंखों को, नॉट लाइक कि आपको न्यूज़ में किसी ने नंबर बता दिया, कोई आपका बोल रहा है मैं आपका मेंटर हूँ, मैं आपको नंबर दे दूंगा, ये सब बेवकूफ़ी है, उससे आप कभी नहीं फंसेगा, वो बचाने भी नहीं आएगा आपको। आपको नहीं, बचाने आएगा क्या, आप बताइए? नहीं, नहीं, नहीं। और एक चीज़ मैंने कल के आपके डिस्कशन से एक चीज़ मुझे देखिए बहुत क्या अच्छी हुआ, समझ देखिए में देखिए आई। क्या हुआ, अब देखिए फटा और क्या? हाँ, देखिए, बिल्कुल वही हुआ। तो अगर कोई यहाँ पे पुट, मैं बोला अगर फटा नीचे तो नहीं पड़ा ना, अब गया ऊपर, क्यों गया? यही वही लिक्विडिटी, मैंने ये लेवल आपको भी पहले दिया था, हालांकि ये मैं लेवल नहीं बोलता, ये लेवल वही है, डायनामिक है। यहाँ तक क्यों गया? क्योंकि यहाँ सेलर बैठे हुए हैं, वो बोला हम कॉल सेल तभी करेंगे जब हमें आएगा हमारे पास, तो आने तो मार्केट आ गया। यहाँ पे देखिए ये येलो लाइन आ गया एक, ये दूसरा लाइन, ये तीसरा लाइन, तो ये सारे लाइन के पास आएगा मार्केट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये मेरे लेबल नहीं है भाई, मैं ये क्लेम नहीं करता, मैंने बताया ये प्रोडक्ट जो अल्गो चलता है ना, वो दिमाग लगा कर बताता है, ये डायनामिक है, ये कोई सुबह का बनाया हुआ लाइन नहीं है जो आप मांगते रहते हो टेलीग्राम पे इधर उधर पे, वो नहीं है ये। तो ये अल्गो जो बनाया है मार्केट में रियल डेटा के साथ, जितने ऑर्डर आए बायर सेलर उसके हिसाब से लाइन बनता है, ये मेरा भी क्लेम किया हुआ नहीं है कि मैं बता रहा हूँ मैं जो बोलूँगा वही होगा, ऐसा नहीं है। इट्स अल्गो व्हाट डिसाइड्स, वो एआई बेस्ड अल्गो है, दैट इज़ अनदर बिग बिग थिंग। आप देखिए यहाँ 4,000 लोगों को फंसाया, फंसाया मतलब क्या, कि बायर फंसाए, सेलर उसको खा गए। अगर ये यहाँ ये कैंडल आप देखिए और 50 टिक है तो आपको कभी नहीं लेना चाहिए, वेट करना चाहिए 50 ट्रांजैक्शन, क्योंकि हमने ये 100 सेलर टिक का ट्रांजैक्शन पे बैठे हैं, ठीक है। तो ये कौन ले जा रहा है? वो एक भाई साहब थे मुझे व्हाट्सअप में बोल रहे हैं मेरा लेवल है 639 तक गिरेगा, गिरा क्या? अब देखिए गिरा, 699 से निकल गया। 60 पॉइंट तुम रॉन्ग हो, तुम कौन सा लेवल दे रहे हो? 60 पॉइंट कैसे रॉन्ग हो सकते हो तुम ऑप्शन चार्ट में? 60-50 पॉइंट में लोग बर्बाद हो जाएंगे। अब बताइए, 60 पॉइंट लॉस लेकर बैठोगे किसी का बात सुन के? तो कुछ लोग हैं जो अपने ईगो एरोगेंस पे अपने आप को ट्रेडर बोलते हैं या जो भी टिप सेलर बोलते हैं। तो मेरा यही कहना है, इन टिप सेलर से आप दूर रहिए और आप अपनी ट्रेडिंग अपने हाथ लीजिए। जैसे कि मेरे ये जो मित्र हैं, हमारे कस्टमर भी हैं, और वो अपना ट्रेडिंग अपने हाथ ले चुके हैं। वो भी पहले ऐसे इधर उधर यूट्यूब चैनल देखते थे, कुछ काम नहीं आया, उनको समझ आ गया मार्केट कैसे चलता है, और वो उल्टा चलता है।
ज़्यादा लोग जिस तरफ फंसे उसका उल्टा हो जाएगा, और बाकी बेवकूफ़ लोगों को तो वो टिप सेलर फंसाता ही रहता है। और आप देखिए यहाँ पे फंसने वाली कोई बात नहीं है, ये आपको जो भी दिख रहा है, ये जो हो रहा है आपको वही दिख रहा है। बताइए, आप हैं कॉल पे? मेरी आवाज़ आ रही होगी आपको। फिक्स्ड माइंडसेट के साथ में ट्रेडिंग करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। बिल्कुल। ये तो एकदम सही बात कि आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एकदम सब तरफ से दोनों साइड से सोचिए, कॉल साइड से भी, पुट साइड से। आप देखिए, मैंने बताया था यही सब लाइन। आप देखिए, ये येलो लाइन को टच किया था, अब ये येलो लाइन पे आ गया मार्केट। देखिए 774 779 हो गया। हुआ कि नहीं, बताइए आप। तो बात वही है, ये जो है ना, आपको ऐसे टिप दे के भाग जाएगा वो, फिर आपका लॉस आपका ही रहेगा। आप कभी भी किसी के भरोसे मत बैठिए। मैं वो बंदा को बोल रहा था कि आप यहाँ निकलो 699 पे, डोंट वेट टिल 639। वो जिद पे अड़ा हुआ है, मेरा 639 आएगा। आएगा तो कभी आएगा, तो आएगा, अभी तो नहीं आया ना, तो मैं क्यों अपना ख़राब करूँ प्रॉफिट? 50-60 पॉइंट मैंने बनाए हैं, मैं तुम्हारी बात मान के ख़राब करूँ क्या 50-60 पॉइंट? तो ये बातें हैं जो लोग समझते नहीं हैं, और वो टिप और ये सब चक्कर में पड़े रहते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे अच्छा खासा क्वांटिटी ग्रैब किया। सो नाउ इट्स टाइम, आई थिंक यू शुड एग्जिट फ्रॉम द कॉल ट्रेड। अगर यहाँ से कोई कॉल लिया होगा, यू शुड एग्जिट, बिकॉज इट हैज़ गॉन अ क्लस्टर, राइट? अभी देखो सेलर्स घुसे हैं, तो ये आपका टाइम है कॉल सेल करने का और पुट बाय करने का। ठीक है, छोटा लॉट पुट लीजिए, क्योंकि यहाँ से फिर से वो एक बाउंस बैक आएगा। छोटा लॉट पुट ले सकते हैं, और फिर वेट करेंगे आप, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो यहाँ तक आएगा वो, और वो फिर ऊपर जाएगा। तो यहाँ देखिए सेलर घुसे, ये तो सेलर घुसे, देखिए। ऐसे मैंने पुट लिया, बहुत छोटे ही लॉट्स हैं, मुझे मतलब विदिन हाफ एन मिनट मुझे जो है 500-700 रुपए बन गए और मैं निकल लिया। हेलो। हाँ जी सर। तो वही मैं बोल रहा था सर, मतलब विदिन नहीं, हंड्रेड हाफ परसेंट आप मिनट। बिल्कुल, आप मार्केट की जो आप बता रहे हैं ना, आप मार्केट की मूड को पहचानते हैं। ठीक है, और ये लेवल बेबल यहाँ आएगा, मैं रिजिड बंदा हूँ, ये सब करोगे ना, कभी भी मार्केट आपको मार के भगा देगा। आप 500, 1000, 600, 300, 500, 1000, 600 ऐसे बुक करते रहिए, एंड दैट इज हाउ यू विल मेक वेल्थ। तो आप बना रहे हैं, बहुत अच्छा लगा जानकर। आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया अपनी ट्रेडिंग जर्नी, एंड मतलब बहुत बेहतरीन कर रहे हैं आप। तो मैं भी चाहता हूँ बाकी लोग भी करें, जो सीरियस ट्रेडर्स हैं। जो नहीं है वो तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, वो फिर वो अपना वेल्थ गवाएगा, पैसा गवाएगा, फ्रस्ट्रेशन लेके घर जाएगा। अब बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जो ऐसे ही, आपको पता है, मैं कुछ वीडियो देख रहा था, वहाँ पे लोग कमेंट लिख रहे हैं, सर मेरा 25 लाख का लॉस है, 50 लाख का लॉस है, आप रिकवर करवा देंगे? आप सोचिए, ऐसे सब लोग हैं। तो ये तरीका वही है कि आप मतलब अगर नहीं सुधरेंगे तो फिर बर्बाद हो जाएंगे मार्केट में। अभी भी मुझे कंफर्मेशन नहीं लग रहा है कि ऊपर जाएगा कि नीचे। हो सकता है कि अभी फिर से ऊपर चला जाए। बिल्कुल, तो मैंने बताया लेकिन ना, ये अभी कि जो मैंने बताया, ये जो रेड दिखा मुझे यहाँ पे, मैंने यही बताया कि छोटा लॉट, आप अगर हुँ, इरेजिस्टिबल है, कुछ लोग होते हैं ना, ये चला गया, मैं नहीं ले पा रहा हूँ, मुझे बताओ। तो छोटा लॉट, छोटे लॉट क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सब सपोर्ट है, येलो लाइन। जब तक ये जोन को ऐसे फाड़ के वो फोड़ता नहीं है, तब तक आप नहीं घुसोगे, और वो फाड़ के फोड़ेगा फिर ऊपर आएगा। क्यों ऊपर आएगा? क्योंकि तब तक यहाँ पे सेलर और आगे होंगे। तो आपको अगर कुछ भी रिस्क ले, ये रिस्की ट्रेड है, पुट का या कॉल सेल का, ये रिस्की ट्रेड है, लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ ना, एक लॉट, और वो भी यहाँ बिल्कुल, कहीं आप बिल्कुल। आप घुसोगे। एक बार सर मेरी स्क्रीन दिखाइए, मैंने आपको शेयर करी थी व्हाट्सएप पे। अगर आप ओपन करके वो व्हाट्सअप तो अभी मैं कर नहीं पाऊँगा, बट चाहता हूँ कि एक्चुअली क्या है ना, ये स्क्रीन
अब ये फिक्स विंडो पे चल गया है, ठीक है। हाँ। तो इसीलिए मेरे को तकलीफ़ हो रहा है कि मैं वो अभी विंडो लाऊंगा तो मैं फिर कहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा मुझे। तो वो ठीक है, आप शेयर कर रहे थे, मैंने दिखाया उस टाइम आपको। अगर फिर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मैं शायद उसको ड्रैग कर लूँगा आपका स्क्रीन को। आप अगर दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए, आपने जो बुक किया है। अच्छा सर, दिखा। एक सेकंड। लेकिन मुझे खुशी क्या है पता है? मुझे खुशी यही है कि जो मार्केट कैसे चलता है, जो आज तक मिस्ट्री किसी ने नहीं समझ पाया, वो आप समझ गए। ये मुझे खुशी है, क्योंकि जब तक आप वो अंदर से नहीं समझोगे ना, आपके अंदर वही गैम्बलिंग वाली माइंड रहेगा, फिर आप कर नहीं पाओगे कुछ। आप लेकिन वो गैम्बलिंग वाले माइंड से उठ के डेटा ड्रिवन ट्रेडिंग पे आप आ गए हो, जो फ्यूचर है इंडिया का। मुझे इस बात की खुशी है। और आपने ये बता दिया कि अभी भी मुझे लगता है कि गिरेगा नहीं, बिल्कुल आपने सही बताया। क्यों? क्योंकि ये सपोर्ट है। यहाँ पे कोई इरेजिस्टेबल बंदा है, बोल रहा है भाई मुझे रुके नहीं जा रहा, बोल बोल जल्दी में ले रहा हूँ, तो मैं उसको बोलूँगा एक लॉट ले ले, लेकिन यू हैव टू, यू शुड नॉट, मतलब और क्वांटिटी नहीं लेना। और यहाँ देखिए क्या हुआ हालत, टूटा क्या? ये नहीं टूटा ना, तो फिर क्यों घुसना है इधर रिस्क लेके? जबरदस्ती कोई बोलेगा ट्रेड दो तो मैं बोलूँगा एक लॉट ले ले भाई। अभी भी बोलेगा रिवर्स जा रहा है, क्या करूँ क्या करूँ। इनकी यही सब हालत है, मतलब वो खुद ही अपने माइंड में काम नहीं है। एंड अगेन दे वांटेड यू टू, मतलब तो आपको आपका माइंड भी खराब करेंगे, बोलेंगे ट्रेड दो मुझे, ट्रेड दो, इस तरीके से। तो बट मैं ये नहीं चाहता कि मैं ट्रेड दूं, भले ही किसी को बता दिया क्या क्या करना है, बट आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड कि डेटा ड्रिवन ट्रेडिंग मेरे ट्रेडिंग है, मेरा वेल्थ है। मैं ये नहीं चाहता कि तू मुझे टिप बता, मैं तेरा टिप लेके कुछ कर देता हूँ, तेरा टिप से कुछ कर लेता हूँ इधर उधर से। ये सब नहीं करना चाहिए आप, ठीक है। आप कुछ शेयर कर रहे थे? हाँ सर, मैं शेयर कर रहा था। अच्छा। मुझे लगा कि आप बात कर रहे हैं। नहीं ठीक है, मतलब मैं वही बता रहा था लोगों की माइंडसेट, जैसे आपने अभी बताया। मुझे क्या लगता है आपको कि ये नहीं जाएगा, बिल्कुल सही बताया आपने। क्यों हम्म। सही, क्यों बताया सही? क्योंकि एक तो यार मार्केट ऊपर आ चुका है, दूसरी बात इसको क्लोज क्या लगेगा? मैं यहां से गिर जाऊं ये क्लोज रहेगा, या ऊपर जाके इनकी लिक्विडिटी खा के गिरूं वो क्लोज रहेगा? सो दिस इज क्लोज। देखिए 780 आ गया, तो दिस इज क्लोज। तो इट विल हाई चांस कि ये यहाँ आए, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे सेलर और बैठे हैं भाई। आई कुड नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन दिस रैली, काइंडली टेक माई ऑर्डर, सिंपल। मैंने यही कॉन्सेप्ट आपको बताया, बहुत 3 दिन से ही बता रहा हूँ कि दोज हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड दे आर वेटिंग हियर। तो 77 से क्लोज यही है ना, दो 30-40 पॉइंट का क्लोज है, यहीं पे आएगा वो। नहीं आएगा तो अच्छी बात है, हमें कौन सी दिक्कत है, हम यहाँ टूटेगा तो ले लेंगे। तो यहाँ एक लंबा स्पाइक फट जाएगा अगर, मतलब आप देखिए यहाँ पे मैंने 100 टिक बताया था सेलर टिक, यहाँ पे 65 टिक्स चल रहा है। यहाँ पे देखिए आराम से वो फटेगा। तो यही ट्रेड्स है, मतलब अगर आप वीकली भी, जैसे मैं बताया, इन्होंने अभी यही कॉन्सेप्ट से इन्होंने अच्छा प्रॉफिट बुक किया, वो स्क्रीनशॉट दिखाएंगे। वो कॉल पे भी हैं आज मेरे साथ लाइव। तो बेसिकली हम पब्लिक लाइव नहीं करते हैं, वी डू प्राइवेट लाइव। अगर कोई सीरियसली इंटरेस्टेड है एंड दे बिलीव इन द प्रोडक्ट एंड दे टेक द प्रोडक्ट राइट, सो वी मेंटर देम, राइट, दैट्स कॉल्ड मेंटरशिप प्रोग्राम। सो उसमें क्या होता है कि हम आपको किंग बना देंगे ट्रेडिंग की दुनिया का, जैसे कि ये बन चुके हैं अभी। 2 ही दिन हुए इनको आने और ये बन चुके हैं। बट मुझे अच्छा लगा इनकी ये एटीट्यूड की, ये बहुत ही एक्साइटेड है नई चीज़ों पे जो वैल्यू दे, यू नो। जैसे कि ट्रेडिंग में वैल्यू क्या है? प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, ये है वैल्यू। अगर आप मतलब ये चीज़ नहीं लेते हो, खाली सिग्नल ढूंढते रहते हो, तो आज एक दो सिग्नल आप कुछ कर लोगे, फिर कुछ दिन आएगा जब पूरा बर्बाद हो जाओगे। वो गैम्बलिंग मेंटेलिटी हो गई। तो आपको वो गैम्बलिंग मेंटेलिटी से बचना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी आपकी मतलब कॉन्सेप्ट बन रहा है। देखिए हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ टुडे आई बिलीव, आप देखिए इधर, अगर आप देख रहे हैं मेरे 10,000 क्वांटिटी किसी ने मारा इधर। तो क्या हो सकता है? थोड़ा पुश ऐसे जाएगा, स्पाइक, स्पाइक खत्म होकर गिर जाएगा, क्योंकि इसको फंसाएगा वो। मैंने बोला कि तुरंत यहाँ पे पुट ले लो, नहीं। बट बहुत चांस है कि तुम्हारा बाइंग ऑर्डर खत्म होने वाला है, तुम्हारा बाइंग और बाइंग रुकने वाला नहीं है। और ये भी मैंने ऐसे दिया था टाइम पास के लिए, क्योंकि ये मैं बोला था इसको टूटे तो, ये टूटा क्या? नहीं टूटा ना। तो फिर ये जो सेलर ऐसे टाइम पास के लिए आए थे यहाँ लिक्विडिटी लेने के लिए, ले गए, चले गए।
और ये लाइव मार्केट है गाइज, ये कोई एआई बेस्ड डेटा नहीं है, ये मैंने बताया ना ऑप्शन, कौन से ऑप्शन पे बैठे हैं हम लोग बैठे हैं 51,200 सी पे बैठे हैं, जहाँ पे मेरे मित्र एक मतलब जान पहचान भी बन गई है इनसे, मित्र भी कह सकता हूँ इनको मैं, क्योंकि मतलब इन्होंने अप्रिशिएट किया है प्रोडक्ट को, क्योंकि इन्होंने ऐसा प्रोडक्ट कभी देखा नहीं था जो इनका रिव्यू है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेहनत पे, आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ पे अगर कोई कमेंट करता है पॉजिटिव कमेंट, इट फील्स गुड। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट, आपने बताया था, तो अच्छा हुआ आपने इस बात को आज ही लाइव मार्केट में आजमा लिया और अच्छा प्रॉफिट आपने बुक किया है, अच्छी बात है। आप सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है उनका डिस्कनेक्शन हो गया है। तो क्या वो, रही मेरी आवाज? हाँ अभी 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 आई। हाँ तो मैं वही बोल रहा था कि जैसे कि आपने बताया ऊपर जाएगा, बिल्कुल वही मैंने उसकी रीजनिंग भी दी, क्योंकि द क्लोजेस्ट थिंग्स टू ग्रैब सम लिक्विडिटी इज दिस, यू कैन नेवर एवर वेट फॉर सम यूजलेस लेबल्स, राइट, कि वहाँ गिर जाएगा, और नहीं, वो पूरा रिवर्स हो, ये रिवर्स भी मैं बता चुका था और एक बात से बंदे को, बट वो माना नहीं, वो बोला कि नहीं नहीं मेरा तो गिरेगा 639 तक। क्या हुआ हालत, 699 से चला गया। अब बेवकूफ़ होगो तो 699 पे कोई कॉल सेलर बैठा है प्रॉफिट ना बुक करके, अपना सारा प्रॉफिट उड़ा के रोता रहेगा। हार्ड वर्क, वो कितने बजे से हुआ वो, आप देखिए, यहाँ से मान लीजिए 9 बजे से यहाँ बज गया 11, मतलब मैं 2 बजे 2 घंटा मैं प्रॉफिट भी देखूँ, सारा लॉस कन्वर्ट करके 2 घंटा टाइम वेस्ट करूँ, मतलब इज इट ट्रेडिंग, क्या है ये? तो देखिए, तो वही चीज़ है, मैंने बताया था लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, कर भी लिया वो, ठीक है। 7 यहाँ पे था पहले मार्केट 770, और मैंने बोला ये एरियाज़ जो हैं लिक्विडिटी एरियाज़ हैं, एंड वो आ गया उधर, लगभग ग्रैब कर चुका है, ठीक है। अब ग्रैब करके नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, बट अगेन ये जब तक नहीं टूटता है तो हम लोग गारंटी नहीं देंगे कि कुछ लो, ठीक है। यहाँ सिंपल ब्रेकआउट से गाइज, मैंने बोला था ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकआउट, और कुछ भी स्ट्रेटजी नहीं है। ब्रेकआउट एंड क्लस्टर जैम हो जाएगा, मतलब ग्रीन क्लस्टर ट्रैप होगा, निकलोगे आप, मतलब कॉल से निकल जाओगे, अगर कॉल बाई पे कोई यहाँ बैठा है निकल जाएगा वो, यहाँ पे जैसे एंट्री हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे भी कोई लेना चाहता है एक लॉट, क्योंकि यहाँ तक आएगा, यहाँ से टाइम पास हो जाएगा, या यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से एक फिर स्पाइक आएगा, जो स्पाइक आएगा फिर से वहाँ पे आपको फिर से अच्छी क्वांटिटी घुसाना है। तो ये है सिस्टम, और बाकी वही मैं तो चीज़। आपका वो चार्ट बिल्कुल का सब्सक्रिप्शन भी ले रखा है मैंने। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं मैं तो यही तो बोला, उसकी आप और इतने जल्दी नई चीज़ों को अडाप्ट करते हैं, दैट इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट यू, आपका स्पेशलिटी वही है। और जो टाइम के साथ नई चीज़ें अडाप्ट नहीं करता ना, वो पीछे रह जाता है लाइफ में, और सब चीज़ में, कैरियर में, लाइफ में, ट्रेडिंग में, हर चीज़ में पीछे रह जाएगा। टाइम जैसा चल रहा है, यू हैव टू अडाप्ट इट, क्या मार्केट में नया है, क्या मुझे वैल्यू देगा। मैं ये ज़बरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ये ले लो करके, वैल्यू फॉर यू नो, जैसे एआई मॉडल है यार, आप समझो एआई का ज़माना है। और ये कोई ये, अच्छा मैं आपको मज़ेदार बातें बताता हूँ, मैं जानबूझ के ना आजकल क्या करता हूँ, आई वांट टू नो कि स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेडिंग क्या है इंडिया का, तो मैं जाता रहता हूँ इधर उधर के ग्रुप्स में, क्या ये बोल रहे हैं। मैं खुद ही प्रोडक्ट का फाउंडर हूँ, मैं खुद जाता हूँ जानने के लिए कि बड़े बड़े ट्रेडर जो क्लेम करते हैं एआई के नाम पे, व्हाट दे आर गिविंग, यू नो, वो आपको ट्रेडिंग व्यू में कुछ आरएसआई कटा, ये में कटा, उसको एआई बोल के बेच रहे हैं। आप समझो बात को। मैं तो आप इस तरह के प्रोडक्ट खुद यूज कर चुका हूँ, बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट है वो। करेक्ट, ये प्रोडक्ट मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब एआई के नाम पे लोग आपको कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, उसकी कुछ बात भी कर रहा नहीं हूँ। भरोसा, बिल्कुल बुद्धू बना। मतलब आरएसआई कटा, वो तो 50 साल से आरएसआई है, आरएसआई अभी थोड़े बना है दुनिया में। उसका काटने को बोल रहा, मैंने एक ट्रेडिंग बोर्ड बनाया है, वो आपको ऐसा सिग्नल दे देगा। अरे वो मार्केट बनने के बाद सब सिग्नल दे देते हैं, पूरी दुनिया सिग्नल दे देता है मार्केट बनने के बाद, लाइव मार्केट में कोई बता नहीं पाता। जैसे कि आप देख चुके हैं अभी, राइट, यहाँ पे 6,000 3,000 बाय इक्वल इक्वल, आप अभी ये नंबर भी आपको स्टडी करना चाहिए, हालांकि मैं ये करता मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देता इस पर, बट ध्यान देने की चीज़ है ये देखिए 19,000 सेलर वैल्यू में, 15,000 बायर वैल्यू में, मतलब सेलर हैवी थे, लेकिन बायर बोले नहीं 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 भाई, तुम हैवी हो तो क्या हुआ, हमें और ले जाना है लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए। और ये शायद कुछ सेलर भी जानबूझ के
चाहते हैं कि मार्केट आए उनका ऑर्डर लेके जाए, जैसे कि मैंने बताया, राइट। ये आप देखिए पूरा यहाँ तक आएगा, क्योंकि कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पे ऐसा स्पाइक मारेगा यहाँ से फिर गिरेगा, ठीक है। और यहाँ पे तुरंत ना गिर के ऐसे घूम के गिरेगा, यू बना के, जो कप वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो चार्ट के जो ऐसे कप एंड हैंडल हो गया, फ्लैग हो गया, ये सब लोग लेके बैठे रहते हैं, तो ये सब जो फॉर्मूले हैं, पैटर्न्स, राइट, वो पैटर्न चार्ट में बनने के बाद लोग उसको रिलेट कर दिए। वो पैटर्न का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि कप एंड हैंडल पहले बना और फिर चार्ट आया उसके बाद, नहीं, पहले चार्ट बना, उसमें किसी को दिख गया कप बनता हुआ, मग दिखता हुआ, तो ये सब बेकार चीज़ें हैं, ठीक है। इट्स लाइक आप रियल वर्ल्ड में जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कप है, चाय का कप, राइट, तो वो ऑब्जेक्ट को आप जबरदस्ती पेंट कर रहे हो चार्ट में, कोई बोल रहा है फ्लैग बना रहा है कोई, तो ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं, वो सब ऐसे ही है टाइम पास, लोगों को कोर्स बेचने के लिए है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। द वैल्यू इज हियर व्हाट यू सी, द क्लस्टर्स, द एआई मॉडल, द ट्रैप्स, वो भी रियल ट्रैप है नंबर के साथ, कोई मतलब मुंह बोली बात नहीं है कि कोई बोल दे रहा अरे यहाँ पे ट्रैप किया, अरे वेरीफाई कराओ ना क्या ट्रैप किया। मैं यहाँ बोल सकता हूँ कितने हजार बायर ट्रैप हुए, कोई बोल सकता है ऐसा? तो बताइए सर, क्या आप क्या सोच, आप पुट का सोच रहे थे, मुझे पता है आप पुट सोच रहे थे, लेकिन वही पुट का टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि वही है, लिक्विडिटी ग्राफ के लिए जा रहा है। और यहाँ पे खासियत ये है ना, मैं कॉल चार्ट देख के पुट का ट्रेड दे दूंगा आपको, कॉल चार्ट देख के। अभी तक पुट का बना ही नहीं माहौल, पुट अभी आपका गिर रहा होगा, जो सुबह चढ़ गया ना वो पूरा गिर रहा होगा, और उसका जो लो जहाँ पे चढ़ा था, मतलब जहाँ तक आया था ना वहाँ तक गिर जाएगा पूरा, जहाँ से उठा था पुट सुबह, पूरा उसके नीचे जाएगा, क्योंकि उसके नीचे बाहर बैठे होंगे लिक्विडिटी। और देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधा सिंपल हायर हाई हायर हाई फॉर्मूला पे हम चल रहे हैं। हम यहाँ से, आप समझ लीजिए, यहाँ ट्रैप हुआ, निकले आप, उधर से हायर हाई फॉर्मूला ही चल रहा है, कोई नया फॉर्मूला जरूरत ही नहीं, और ब्रेकआउट फॉर्मूला चल रहा है, हायर हाई ब्रेकआउट। ये देखिए ये ब्रेकआउट हुआ इधर ऊपर, यहाँ आया रिट्रेस, यहाँ पे मैं तो बोला था यहाँ पे रिट्रेस लिक्विडिटी ग्राफ के लिए आएगा, तो यहाँ से खाओ, फिर बैठे रहो यहाँ तक। कितना बढ़िया मतलब लाइन देखिए आप, ठीक है। कोई ये में नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, कुछ भी नहीं गाइस, कुछ भी नहीं, नो आरएसआई भी नहीं। अगर कोई चाहता है मैं बना दूंगा, बट ये सब नहीं चाहिए आपको। फिर भी नए नए सीखे आ रहे हैं तो आरएसआई इजी हो सकता है, अगर आप मतलब भाई मैं इतना नंबर वंबर ये सब मेरा दिमाग फटता है, मैं देख नहीं पाता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके दिमाग में इतना चीज़ घुसेगा नहीं, नंबर वंबर देख के घबरा जाएंगे, तो उनके लिए मैं दे सकता हूँ आरएसआई, ये मैं ये सब दे सकता हूँ। बट उससे उसके बाद भी यू नीड ए कन्फर्मेशन, दैट इज़ नंबर्स जो मैंने बताया, क्लस्टर ट्रैप जो जो फॉर्मूला है उसको आपको लेना पड़ेगा, क्लस्टर ट्रैप्स आपको देखने पड़ेंगे। नहीं तो और एक सिंपल चीज़ है, ये जो येलो लाइन है इसको हम सेंटर ऑफ मास करके डिस्कस किया था, ये अगर अपना एक प्रीवियस हाई तोड़ देता है, जैसे कि यहाँ टूट गया, ये देखिए ये लाइन है, ये हाई उसके ये हाई को तोड़ दिया, तो रिवर्सल है, भाग जाओ आप। मतलब जो कॉल सेलर बैठा है भागो, ये अभी कॉल बाइंग आएगा, आएगा भाई आएगा, आ रहा देखिए पूरा। आप देखिए कितना बेहतरीन पॉइंट आप बनाए यहाँ पे, 697 से आप लगभग पैसा बनाए, बनाते ही जा रहे हैं मतलब। हाँ देखिए, और आज का ट्रेड बेहतरीन इसीलिए है, एक तो यार सुबह सुबह मार्केट का न्यूज़ अच्छा था कि यूएस टैरिफ के, वो बोला कि होल्ड कर दूंगा मैं कुछ दिन के लिए, उसके वजह से मार्केट अच्छा खासा ऊपर आ गया, बूम। ये पहले आपने यहाँ कमाया, यहाँ निकले, फिर यहाँ कमाया, वही सेम फॉर्मूला, लाइन नीचे नीचे जा रहा है, बैठे रहो, ठीक है। यहाँ यहाँ फंसे 7,000, तुरंत निकल के भागे आप। फिर यहाँ से अगर कोई और रिस्क लेना चाहता है, यहाँ से थोड़ा सा घुसा, यहाँ फिर भागा है वो, ये इधर देखा क्लस्टर, यहाँ से भागा, फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाता गया, और फिर बैठा हुआ है अभी तक मान लो कॉल पे। तो ये बेहतरीन है, मतलब आप समझिए पूरा दिन में कुछ कुछ दिन ऐसे आएंगे, आप पैसे ही पैसे पैसे ही पैसे बनाते रहोगे, बट थोड़ा पैसेंस से खेलना, क्योंकि जल्दी जल्दी डिसीजन मत बदलना। कुछ एक डिसीजन बताए गलत हुए तो अच्छे से गलत हो, फिर नया डिसीजन बनाओ। कुछ लोग कॉल पुट फट से मारते रहते हैं, ऐसा नहीं करना। जैसे यहाँ रेड दिख गया आप पुट मार दी, नहीं, आपको यहाँ वेट करना है यहाँ तक, क्योंकि इसका लो है, वो लिक्विडिटी ग्राफ के लिए आएगा। तो यहाँ पे कॉल खरीद लिया तो ज़्यादा मत खरीद, डर लग रहा है, मैंने उस दिन भी बताया था
कि यहाँ ज़्यादा डर लग रहा है, चांस क्या है कि यहाँ तक आएगा, येलो लाइन यहाँ तक है तो स्लिपेज आएगा यहाँ तक क्वांटिटी लेने। तुम यहाँ खरीद लोगे, डरोगे भाई यहाँ मेरा गया पैसा लॉस हो गया। ये देखो 92 से 67, इतने में ही भाई 30 पॉइंट है, इतने में ही लोग डर जाएंगे। और ये लिक्विडिटी ग्राफ है, तो यहाँ पे एक लॉट मारो, फिर आया यहाँ पे दूसरा लॉट मारो, ये येलो लाइन पे दूसरा लॉट मारो, और स्लिपेज जाता है तीसरा लॉट यहाँ मारो। फिर वो क्या करेगा, अगर इसको नीचे गिरना होगा वो फिर से ऐसे स्पाइक का सारे यहाँ निकाल दो डर के। मतलब वो जो डर है जो यहाँ से ऊपर उठेगा, अगर मान लो यही कैंडल ही रिवर्स होता तो उसकी हाइपोथेसिस बोल रहा हूँ, ये तो नहीं हुआ ना, ये ऊपर चला गया। मान लो यही कैंडल आपका रिवर्स है तो आपको क्या करना है, आप यहाँ देखे कुछ आए, यहाँ एक मार दिया, फिर आए, मुझे पता है कि ये येलो लाइन है ना, ये एक सपोर्ट है, आएगा यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब करने, ग्रैब किया तो आप यहाँ पे फिर एक लॉट मार दिया, चला गया। दो लॉट आपके, दो लॉट में आप रैली कर रहे हो, अभी देखिए दो लॉट पे रैली कर रहे हो। वो बता रहा हूँ ना, वो जो बंदा है ना वो अभी मुंह दिखाने लायक नहीं है, 639 का लेवल देके बैठा था। देखो क्या बोला था मैंने, हाई ग्रैब करेगा, कर दिया। देखो 838 लाइव मार्केट 838, और 838 और 850 में क्या फ़र्क है। अगर यहाँ पे अभी क्वांटिटी होगा तो इससे ऐसा स्पाइक मारेगा फट से और पूरा यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करके गिरेगा वो। तो ये चीज़ लोग जब तक नहीं समझेंगे ट्रेडिंग वेडिंग कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये चार्ट मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, मैं आई थिंक बोल चुका हूँ प्रीवियस वीडियो पे, ये जो चार्ट है ना, ये एल्गोज है ना, ये दूसरे ऑर्डर फ्लो पे आप ट्राई मत करना। क्यों? क्योंकि ये इनबिल्ट है सेलर स्टिक इसी प्रोडक्ट के लिए। आप ये कॉन्सेप्ट्स लेके इधर उधर अप्लाई करोगे नहीं चलेगा, फिर मुझे मैं मतलब ब्लेम मत करना कि ये चला नहीं। ये केवल इसी प्रोडक्ट के लिए बना हुआ है, वोल्फ्लो एआई का वोल्फ्लो कैंडल सेलर स्टिक, वो सेटिंग्स है, इसका सेटिंग्स है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ, नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान और आपकी अब परेशानी बढ़ जाएगी। आधा अधूरा ज्ञान इज़ वेरी डेंजरस, ठीक है। तो आप बताइए कुछ, आपका अभी क्या प्लान करना चाहते हैं आप। मुझे तो लगता है सही टाइम है, मतलब आप कॉल से निकल के अभी पुट साइड प्लान करना चाहिए, क्योंकि हो गया, मतलब इट हैज़ डन इट। बट हाँ, थोड़ा आप वेट करोगे, थोड़ा और एक स्पाइक ऐसे मार सकता है, क्योंकि अभी भी देखिए यहाँ टूटा नहीं है, तो एक अच्छा स्पाइक आ जाने दीजिए, फिर आप प्लान कर सकते हैं पुट। और ऐसा भी हो सकता है कि ये यहाँ तक ही आए, क्यों, और यहाँ आके आज का एंड है, टाइम पास कर खत्म, क्योंकि आज बहुत मूव दे गया ऑलरेडी। देखिए 11 बजे के अंदर कितना मूव दे दिया, बहुत मूव दे दिया आपको। पहले यहाँ दिया कॉल, थोड़ा बहुत यहाँ कोई पुट ले रहा होगा, पुट दे दिया, यहाँ तक पुट दे दिया, फिर दिया कॉल दिया, बढ़िया ट्रेंड दिया कॉल का, फिर बढ़िया ट्रेंड दिया, फिर से पुट का दिया, फिर से अभी कॉल का दिया। अब मान लो अभी पुट देगा ना तो ज़्यादा यहाँ तक देगा, और फिर उसके बाद ऐसे 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 करके साइड वाइज होकर ख़त्म हो जाएगा वो मार्केट, ऐसा ही है। 12-1 बजे के बाद और कुछ बचा नहीं है इसमें, जूस ख़त्म। जूस मतलब वॉलेटिलिटी वाला जूस ख़त्म हो जाएगा। इधर उधर टाइम पास तो मार्केट करता ही रहेगा, तो फिर और मज़ा नहीं आएगा आपको खेलने में। तो तो जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पे देखिए सेलर आना शुरू हो गया है, और जस्ट यू टू वेट कि सटन लेवल टू ब्रेक। जैसे कि यहाँ पे सेलर एंट्री चल रहा है, ठीक है, कॉल सेलर। तो लगभग लगभग यही लग रहा है मुझे, बट ब्रेक होने दीजिए, इसको ब्रेक हो जाएगा तो फिर आप प्लान कर सकते हैं। लगभग आई थिंक इट हैज टच द हाई, नहीं तो ये भी हो सकता है अगर यहाँ तक आएगा फिर से ऐसा एक स्पाइक मार दे ऊपर, हो सकता है। बट अभी देखिए ब्रेक तो हो ही रहा है, यहाँ पे कोई सेलर आ नहीं रहा है, बट देखिए मतलब बाहर आ नहीं रहा है। तो यही जो है लेवल वो मैंने बताया था कि ये एरिया पे लिक्विडिटी है, और यहाँ तक आ जाएगा तो आराम से वो यहाँ टच कर जाएगा, और यहाँ आ जाएगा तो मान लो कोई सेलर बैठा होगा यहाँ स्टॉप लॉस ये सब लगा के, तो यहाँ आ जाएगा। तो ये ऑप्शन का चार्ट है, और ऑप्शन का चार्ट पे हमने बताया, हमने फ्यूचर चार्ट तो देख लिया, बैंक निफ्टी वगैरह इंडेक्स चार्ट। अगर मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन चार्ट पे भी लगा दूँ, क्योंकि आप फाइनली ऑप्शन ही ट्रेड करते हो, तो आप डायरेक्ट करो, जस्ट इंडेक्स इंडेक्स आपको बस रेफरेंस के लिए है। देखिए ये टूटा, ठीक है, इसका मतलब ये है कि अभी नीचे जाने की टाइम शुरू, लेकिन ये इसको ऐसे ही ऊपर जाएगा लिक्विडिटी ग्रैब करने। ये टूटा, ये लेवल टूट गया ना, तो लिक्विडिटी ग्रैब करने और जाएगा। फिर अगर ग्रैब करके जब भी वो कुछ बायर फंसाएगा ऊपर, वहाँ से आपका रिवर्सल बढ़िया से शुरू। ये देखिए इनको फंसाया अभी, बिकॉज ये अभी जल्दी में आके मार दिया 5 क्वान्टिटी किसी ने, ठीक है। तो ये चीज़ इसको फंसाया जानबूझकर।
तो वही है गाइस। तो मैंने ये बस अभी 30-40 मिनट्स तक हो गया, मैं अभी इस पे भी बहुत सारे क्या बोल चुका हूँ कि लाइव मार्केट है अभी। ये मैंने ऑप्शन भी दिखा दिया आपको कि क्या हो रहा है। तो किसी को अगर प्रोडक्ट चाहिए, anybody who is really serious about trading and takes control of his own trading, तो बिल्कुल आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप तो जानते ही हैं, आई थिंक ये चैनल है, आप चैनल पे कमेंट करिए वीडियो पे, ठीक है। और मुझे क्वेश्चंस पूछिए, यहाँ पे कौन से पॉइंट पे आपको डाउट है क्वेश्चन पूछिए। और देखिए टाइम बेच, अभी किसी से मैं बात कर रहा था, वो बोला मैं आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज करूँ। वही तो गलती कर रहे हो तुम, टाइम फ्रेम चक्कर में पड़ के। टाइम फ्रेम कुछ चलता नहीं है, ठीक है। ये देखिए ये कैंडल का, आप ये देखिए 257 सेकेंड्स, 257 सेकेंड्स कौन सा टाइम फ्रेम है बताइए आप मुझे, है कोई टाइम फ्रेम? ये है 272 सेकेंड्स, ये कौन सा टाइम फ्रेम में दूंगा मैं? ये 239, तो हर कैंडल पे मैं टाइम फ्रेम कैसे फिक्स कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ मैं, बिकॉज इट इज़ ट्रांजैक्शंस। तो जब तक आप ये टाइम फ्रेम वाले माहौल से निकलोगे नहीं, तब तक ऐसे ही फंसे रहोगे, डरते रहोगे। क्यों डरोगे? इसी कारण, क्योंकि मार्केट में शॉर्ट स्पाइक्स आता रहेगा, आपको उस समय सा कुछ ना कुछ लगता रहेगा, ए ऊपर चला जाएगा, अरे नीचे चला जाएगा। वो नहीं होता है ऐसे, और स्ट्रैटेजी कुछ भी नहीं चलेगा। ब्रेकआउट, रिवर्सल, ब्रेक डाउन, बस ब्रेक और रिवर्स। ब्रेक में हो गया, ब्रेक आउट हो गया ऊपर, ब्रेक डाउन हो गया नीचे, और हो गया रिवर्सल। रिवर्सल कुछ ही से ऊपर से नीचे गिरे, नीचे से ऊपर गए, ऊपर से बीच में आ जाए मेन रिवर्सल, नीचे से बीच चला जाए, तो दोनों रिवर्सल में ही जाएंगे, ठीक है। देखिए क्या बोला था, वो छोड़ा गया ऊपर लिक्विडिटी करने, अब घुसने शुरू, सेलर घुस गए यहाँ पे। लेकिन ये कैंडल अभी ख़त्म होने को है, तो थोड़ा रुक जाइए, ठीक है। क्यों? आप जानते हैं फंडा 99 टिक्स, तो ये थोड़ा यहाँ चला जाएगा। अगर यहाँ टूटा तो आप मार सकते हो एक दो लॉट यहाँ पे, एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे 9793 पे पुट ले सकते हो। कॉल सेलर तो कॉल सेल कर सकता है। कहाँ तक? मिनिमम यहाँ 77, 20 पॉइंट दे रहा हूँ। क्यों? यहाँ पे येलो लाइन है, और थोड़ा स्लिपेज तो यहाँ तक, अगर थोड़ा और लिक्विडिटी को लगाया होगा। और अगर वो टूटा, वो कैंडल के टिक्स के हिसाब से हम देख के करें, क्योंकि बोलना आसान है, रियल ट्रेड लेना मुश्किल, राइट। तो लगभग लगभग ये आपका सपोर्ट है, मतलब सपोर्ट मतलब यहाँ तक आ सकता है लिक्विडिटी खा ले। अब उसके बाद मुझे नहीं लगता और मार्केट में कुछ बचा है, मतलब अगर यहाँ तक आ गया उसके बाद आप निकल जाओ, टाइम पास करेगा फिर वो 12 बजने का माहौल हो गया ना, फिर कुछ फ़ायदा नहीं। तो यही जो लास्ट ट्रेड है, अगर वो ये दे जाए कुछ, यही चीज़ है। हाँ दे रहा है, देखिए रेड रेड रहा है, घुस गया। अब भी घुस सकते हो, मतलब इसी तरीके से आपको घुसना है। और अगर ये छोटे लॉट पे घुसना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब बहुत सारे हेवी क्वांटिटी है, थोड़ा ऐसे करके इनको फंसा के यहाँ तक जा सकता है वो, तो उसमें डरना नहीं है आपको, ठीक है। देखिए वही किया एक्चुअली, वो 3000 को फंसाया, ऐसे गया, इसे लिक्विडिटी के लिए जा रहा है, दैट्स इट, और कुछ के लिए नहीं जा रहा है। तो आप अगर बड़ा लॉट मार दोगे, ऐसे उल्टा चल जाएगा, आप पूरा डरने लगो। इसीलिए मैं बोलता हूँ इस चीज़ में छोटे छोटे क्यों, ये डेंस मार्केट है, देखिए डेंसिटी बहुत है। डेंसिटी मतलब बहुत सारे वॉल्यूम है, तो यहाँ पे बाहर बैठे होंगे, वो फट से गिरने नहीं देंगे। जैसे जैसे स्पाइक में चढ़ता है तो स्पाइक में गिरता है, क्यों? कोई होता नहीं है वहाँ पे। ये क्या है ना, डेंसिटी है। डेंसिटी मतलब पैक्ड है, देखो सब टाइटली पैक्ड नंबर से, कोई जीरो ज़्यादा है नहीं, टाइटली पैक्ड है ये एरिया पूरा, ये भी टाइटली पैक्ड है। तो ये सब पॉइंट्स आप अगर याद करेंगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा इससे, मतलब आप पैनिक नहीं करेंगे लॉट मार के, छोटे लॉट बड़े लॉट में पैनिक नहीं करोगे। बाकी ह्यूज क्वांटिटी जो आपका है, ह्यूज क्वांटिटी जो अगर आप लेना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आपका होना चाहिए माइंडसेट टू टैकल लार्ज क्वांटिटीज। बट ये लगभग रिवर्सल का साइन है। कहाँ तक? यहाँ तक पहला ऑप्शन, दूसरा यहाँ तक ये एरिया, ठीक है। तो 745, और ये हो गया आपका 791, राइट। यहाँ से पहला लेवल हो गया ये 770 के, 75, 65 70, ये वाला लेवल, और फिर ये वाला लेवल, ठीक है। देखिए क्यों जा रहा है लिक्विडिटी खाने, देखो कोई बायर और आ नहीं रहा है स्ट्रॉन्ग, छोटे छोटे बायर से ये सब, देखो सेलर घुसना चालू हो गया, देखो 1500, 11, 1110, ये सब, ठीक है।
तो ये पैटर्न ऐसा है, जो चैनल पता है आपको कॉन्सेप्ट चैनल का, ऐसे लो ऐसे चलता रहेगा और हाई से ऐसा, ये वही वाला चैनल चलेगा अभी। ये जब भी कैंडल यहाँ आएगा वो फिर जाएगा लिक्विडिटी खाने, फिर जाएगा यहाँ, फिर जाएगा लिक्विडिटी खाने, क्योंकि लोग ऑर्डर लगाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। और ये जो गिरेगा इतना फास्ट शार्प नहीं गिरेगा, ये स्लोली स्लोली गिरेगा। तो यहाँ पे अगर कोई बड़ा लॉट मार देगा वो डरेगा पूरा। 96 से चलो 80-23 चला गया, 30-40 पॉइंट का लॉस भी लेना लेगा नहीं ऑप्शन, क्यों लेगा कोई 30 पॉइंट का लॉस? लोग 20-30 पॉइंट लेके भागते हैं, आप 30 पॉइंट लॉस लेते हो। तो वही है एक लॉट। और यहाँ पे ब्रेकआउट पे क्यों उल्टा गया? इसीलिए गया क्योंकि ये डेंसिटी बहुत है मार्केट में, ठीक है। तो पोजीशन साइजिंग यहाँ आपको बचाएगा। देखो ये काट नहीं पाया कैंडल, ऊपर से रिजेक्शन आया, तो देखिए धीरे धीरे स्लिप नीचे गिरेगा। तो यहाँ से एक बढ़िया, अगर यहाँ पे कोई पुट लगाए बढ़िया चीज़ होगा। यहाँ पे पुट पुट मतलब कॉल सेल, मतलब तो कॉल में ये है स्टॉप सेल एस टी पी है, ये सेल एस टी पी ऑर्डर। सेल एस टी पी क्या है? ऊपर से जब फटेगा नीचे तो यहाँ का आपका सेल करके नीचे गिरेगा वो। यहाँ पे आप यहाँ पे 810 लगा लो या 811 लगा लो, ये वाला ऑर्डर फटा, देखो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, सोचिए, ठीक है। ये लाइव मार्केट है, सोचिए आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ तो कहाँ तक आप खाओगे? 811 पे आपने सेल किया, मिनिमम यहाँ, मिनिमम यहाँ 90, जो कि 20 पॉइंट होता है, नहीं तो यहाँ खाओगे, यहाँ तक खाओगे, ठीक है। तो ये है टेक्निक ऑर्डर फ्लो की, वोल फ्लो बेस्ड ऑर्डर फ्लो की, ठीक है। तो ये है तरीका। देखते हैं, मैंने तो यहाँ 811 पे लिया है, क्या होता है देखते हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा है ना लिक्विडिटी यहाँ खाने के लिए ऐसा स्पाइक मार के गिर जाए, अब हो सकता है, क्योंकि ऐसा टाइम पास यहाँ कर रहा है ना, गिर नहीं रहा है, तो वो वाला सीन है। इसीलिए छोटा लॉट, क्योंकि जोन अच्छे से टूटा नहीं है, छोटा लॉट, ठीक है। छोटा लॉट इज गुड। देखिए वही कर रहा है वो, ऐसे मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा गिर जाएगा, लेकिन आपको डरा देगा बहुत। हाँ, क्यों क्यों लोग यहाँ ऑर्डर लगा रहे हैं, मेरा लेके जा, मेरा ऑर्डर लेके जा, ये लगा रहे हैं लोग, ठीक है। तो ये है इशू। और एक्चुअली और एक फैक्ट क्या है ना, ये जब तक ये हाई तोड़ता नहीं ना, कॉन्फिडेंस नहीं आता है। क्यों नहीं आता कॉन्फिडेंस? इसीलिए नहीं आता क्योंकि यहाँ पे खाया नहीं क्वांटिटी जो खाना चाहिए उसको, तो वो खाने आएगा कभी भी। तो बड़ा लॉट इमीडिएटली यहाँ मारना मुश्किल है। ये सेलर घुसे, ये समझ में आ गया कि सेलर हैं, लेकिन थोड़ा ऐसे घुमा के गिरेगा वो, गिर सकता है, चांस है। तो छोटे लॉट, अभी छोटे लॉट लो, फिर ये जब टूटे फिर एक बैक आएगा, फिर यहाँ पे बड़े क्वांटिटी और मार लेना, री एंट्री वो वाला। छोटे लॉट पे यहाँ पे आप खेल सकते हो। तो अभी देखो वही मेरा 11 पे सेल किया था, मैं वहीं पे टाइम पास कर रहा, इधर उधर से लोगों को लिक्विडिटी से घुमा रहा है। जब भी यहाँ देखो तो क्या होगा, आप ऐसे मार देगा, कुछ लोग भागेंगे, तो वही हो गया उसका रिवर्सल, ठीक है। हो सकता है नहीं भागा तो अच्छी बात है, ऐसा तो प्रेडिक्शन हमारा तो यही है कि भाई नीचे चल, क्योंकि वो चैनल है, एक लाइन का चैनल ही है वो। और ये ज़्यादा नहीं है, ये येलो लाइन, ये वाला सपोर्ट लाइन है, यहाँ तक है मैक्स, तो ज़्यादा नहीं जाएगा। पहले तो ये वाला है, यहाँ से एक फिर से आ सकता है, यहाँ से ये वाला देखो, ये वाला लाइन यहाँ से ऐसे फिर से ऐसे आएगा ऊपर, कहाँ तक आएगा? 808 तक आएगा, ठीक है। क्यों आएगा? क्योंकि बाय द टाइम इट रीचेस हियर, लोग यहाँ ऑर्डर लगा लगा देंगे, येलो लाइन है ना, ऑर्डर लगा देंगे, तो ये आएगा फिर से खाने, तो डरना नहीं है आपको। वो जब भी आपको वहाँ पे फिर एक ग्रीन क्लस्टर फंसा हुआ दिखे या रेड लोग एंट्री हुआ दिखे, आप फिर से वहाँ घुसोगे। तो अभी तक तो वो यहाँ आया नहीं है, आने दीजिए। अभी तो मेरा समझ लीजिए लॉस चल रहा है, मैंने बोला था ना थोड़ा स्पाइक मार सकता है, मार दिया वो स्पाइक। क्यों मारा? यही है, इसके ऊपर कोई लगा होगा इसके ऊपर, और ये एक्चुअली हाई तोड़ा नहीं है, तो ये डाउटफुल सीन है। ये हाई तोड़ा नहीं है, इसीलिए थोड़ा डाउटफुल सीन है। हाई टूट के रिजेक्ट होता तो अच्छी बात क्या होता कि उन लोगों का ऑर्डर लेके साथ जाता। तो अभी मान लो कुछ ऑर्डर होंगे यहाँ पे, अगर कोई ऑर्डर यार बहुत सारा ऑर्डर ऐड कर रहा होगा, तो ये मार्केट वहाँ जाएगा ही जाएगा, और आपको वो परेशान कर देगा, आपकी साइकोलॉजी को आपको बहुत डरा देगा। तो यहाँ पे आप वही चीज़ आप मार्क कर सकते हो, जैसे कि ये नंबर मैं देखता नहीं, मैं खाली कॉलर दे के मार देता हूँ, तो ये नंबर आपको बहुत हेल्प करेगा। ये देखिए क्या हो रहा है, अभी बायर ज़्यादा आ रहे हैं, 12,000 बायर, सेलर 11,000, बायर ज़्यादा है,
तो अगर फिर भी ये नीचे गिर जाता है तो बिल्कुल बढ़िया है, मतलब सेलर भी आ गए और ऊपर ही जाएगा। ये देखिए आपके साइड ही आ रहा है, हो सकता है ना तोड़े। इसको तोड़ना भी मुश्किल क्यों है, क्योंकि एक है, दो है, तीन है, इसका है, ये चौथा है, ये पांचवा है। तो बस सीरीज तोड़ना पड़ेगा, तो वो नहीं कर, मुश्किल है। थोड़ा सा यहाँ तक आके निकल जाएगा नीचे। ठीक है, तो ये लाइव ही चल रहा है गाइस, ये लाइव मार्केट है, लाइव ऑप्शन है। मेरा कोई एआई वाला डेटा नहीं है जो पहले आपको डेमो दिखाया था मैं। तो और ऑलरेडी कुछ लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं उन्होंने ये प्रोडक्ट लेके प्रॉफिट भी आज बुक किया पुट में अच्छा खासा। तो वही है सीन, आप छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करो और की मतलब हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करो। डोंट थिंक दैट कि मैं बड़ा कुछ ले लूँगा। क्या बोला था, अब मैं प्रॉफिट में आ गया ट्रेड मेरा। मैं 811 पे खरीदा था आई थिंक, मैंने बोला था ना 811 कहीं खरीदा था मैं। यहाँ देखिए मैं ट्रेड प्रॉफिट पे आ गया था, मैं लीजिए। ठीक है, अब मैं टारगेट कहाँ बैठूंगा, यहीं तक बैठ जाऊँगा मैक्सिमम। प्रॉफिट भी चल रहा है मेरा ट्रेड। तो ये है, तो ये है ट्रेडिंग गाइस। और रिजिड मत होना। आई मीन मैं बार बार बोल रहा हूँ, रिजिड मत होना। रिजिड मतलब ये मेरा लेवल है, ये सब काम नहीं करता। मतलब आप समझ लीजिए, रिजिड बंदे को मार्केट तोड़ देता है। बी फ्लेक्सिबल, दोनों दोनों साइड्स के लिए आप फ्लेक्सिबल रहिए। और अभी भी लॉट आपको वार्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो रिटेस्ट अभी तक हुआ नहीं। वही जो एक लॉट है उसी पे बैठे रहो। अगर कोई पुट लिया है, मतलब लेना चाहता है, वही सीन है। क्योंकि ये सपोर्ट अभी भी है, इसको तोड़ेगा, फिर बाउंस बैक करेगा, फिर आप वो सोचोगे बुबल आपको जो स्पाइक चाहिए वो यहाँ तक आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए क्लियर, अभी मार्केट में ना कभी भी आपका कुछ ट्रेंड टाइप का चलता है तो वो क्लियर दिखता है यहाँ पे। अभी भी मार्केट ख़राब भी हो ना, तभी भी आपको वो ट्रैप से कुछ ना कुछ मिल जाएगा इस चार्टिंग से, इस प्रोडक्ट से। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन पे चलता है। आपको एग्जैक्टली पता है मुझे कितना टाइम वेट करना है। अब आप कोई आपको 3 मिनट बोल दे तो 3 मिनट में तो फंस गए ना आप। ये देखिए मैं आपको बोला 239 सेकेंड वेट करो, यहाँ मैंने बोला 251 सेकेंड वेट करो। तो अगर मैं 3 मिनट बोल दूँ तो गड़बड़ हो गई ना बात। फिर यहाँ पे बोला 265 सेकेंड वेट करो, अलग अलग हो गया ना हर जगह पे। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन पे चलता है ये, विच गिव्स यू क्लियर थिंग्स। अगर आप उसको टाइम फ्रेम भर लोगे 3 मिनट्स तो फिर उल्टा बन जाएगा, चाहिए सही नहीं दिखेगी आप। जैसे कि मैंने बताया था, अभी तोड़ा नहीं, ये लिक्विडिटी ग्राफ करने गया, ठीक है, तो ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, वही घूम के फिर से वापस आ जाएगा। देखते हैं क्या करता है। लेकिन वही वीडियो लंबा हो जाएगा तो पता नहीं, मुझे चैलेंज होगा अपलोड अपलोड करने में। बट देखते हैं, ये देखते हैं क्या होता है थोड़ी देर, फिर हम उसको ये कर लेंगे। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे भी ऊपर जाना भी थोड़ा मुश्किल क्यों है, क्योंकि मैंने बताया एवरी कैंडल एज ए लेवल। ये है लेवल इसका, अभी ये है, ये सब लेवल्स हैं। यहाँ पे हर लेवल पे लोग बैठे होंगे, जो जल्दी घुसना चाहते हैं यहाँ बैठे होंगे, जो बोला नहीं थोड़ा और आने दो यहाँ बैठे होंगे, फिर यहाँ बैठे होंगे। तो ये सबको तोड़ के जाना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। और बायर भी आ नहीं पा रहा है, मतलब कोई अच्छा क्वांटिटी। और वो जो अच्छा क्वांटिटी आएगा उससे थोड़ा ऐसा स्पाइक जाएगा, फिर लोग उसको ट्रैप कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे अड़िया बढ़िया सा जोन जोन बना दिया घुसने का। तो सेलर पूरा तैयार है। अब खाली क्या है, अगर मार्केट चालाकी दिखाएगा, इन जो सेलर घुसे हैं इनको ऐसा मार के निकाल देगा, यहाँ तक ऐसे फाड़ देगा, तो वो निकल जाएंगे डर के। फिर वो सेलर को फंसा देगा, फिर गिरेगा नीचे। ऐसा सीन। ठीक है, तो ये अभी लगभग फंसे हुए हैं सेलर। मान लो मैं भी एक लॉट सेल किया, मैं भी फंसा हुआ हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ फंडा क्या है। इफ दिस फंडा इट डजेंट मतलब ज़्यादा लॉट नहीं है, पोजीशन साइजिंग इज सेविंग मी। मैं 811 पे एंट्री किया हूँ, ठीक है, 811, ये सोच लीजिए कॉल सेल मारा हूँ 811 पे। मेरा टारगेट लगभग यही है। 71 एक है, दूसरा है आपका ये जोन। अगर यहाँ पे हुआ हरकतें देख के, यहाँ पे हरकतें देख के फिर डिसाइड करें। और ये जो हम बोलते हैं ना यहाँ तक का टारगेट दे दूंगा, ये सब भी बेवकूफ़ी है। ठीक है, वो टारगेट में वो जो बन जाएगा उस हिसाब से वो एडजस्ट कर देगा स्टेटमेंट। ऐसा नहीं है, आपको पहला टारगेट देना चाहिए, फिर री एंट्री का मौका देना चाहिए। वो री एंट्री एग्जैक्ट कब है कोई नहीं बताएगा। अब देखिए वही हुआ, ये ट्रैप किया इनको,
ऐसा स्पाइक मार देगा, फिर जो एंट्री होगा ना वो वैलिड होगी। इसलिए पहले अटेम्प्ट पे जैसे किसी ने यहाँ एंट्री कर लिया होगा, ये ब्रेकआउट देख के बड़ा लॉट नहीं करना, क्योंकि बहुत डेंसिटी है, वॉल्यूम्स आर डेंस्ड, तो बहुत कम चांस है कि सीधा गिर जाइए। लोग कहीं ना कहीं रोक लेंगे इसको, ऑर्डर्स लब लगे हुए हैं, खचाखच ऑर्डर लगे हुए हैं। तो और वो भी टाइम भी देखो आप, 12 बज चुका है, तो वो मोमेंटम भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बड़ा क्वांटिटी अभी यहाँ मारना कोई फ़ायदे की बात बिल्कुल नहीं है। केवल छोटे क्वांटिटी पे आप बैठ सकते हो, क्योंकि वो इधर उधर जाएगा, ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो ये देखो रिजेक्शन आ गया, फंसा है, बायर पैच मिला, अभी लगभग मिल रहा है, मान लो इसके नीचे फिर से एक मान लो कोई सेल मार दे। हाँ देखो आ गया, मेरे साइड ही आ गया ट्रेड। मैं बता दूँ, बायर पैच के लिए वेट कर, ये पैच मिल गया उसको, देखो ये पैच के लिए वो वेट कर रहा था, ये पैच मिल गया, नीचे गिर रहा है अभी। अभी जो ऊपर नीचे कैंडल होता है, इसका बस वही कारण है कि जैसे यहाँ आया, 10 लोग यहाँ ऑर्डर लगा लिए, एक दो लॉट लगा लिए, तो उसको एच एफ टी मतलब एच एफ टी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग जो अलगो है उसको खाने से चला गया, फिर एक दो एग्जीक्यूट किया, फिर आ गया यहाँ पे। ऐसा ऐसे चलता है। लेकिन अभी कौन है भारी, अभी इस कैंडल पे सेलर हैवी है। ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये भी आप ऑब्जर्व कर रहे होगे कि मार्केट में अभी जो है आ, आपका सेलर तो है। अभी देखो बाहर आ गया, बाहर भी आ गया थोड़े बहुत, देखो वही है, वही सीन है, थोड़ी लिक्विडिटी ग्रैब करने जा ही रहे हैं, देखो बाहर आ गया अभी। तो कोई भी बड़ा क्वांटिटी ले रहा है यहाँ पे, लेना नहीं चाहिए था, मैंने इसलिए बोला था कि कहीं भी घूम सकता है, क्योंकि लोड नहीं टूटा ना। अच्छा क्वांटिटी आप तभी डालोगे जब ये लोड यहाँ तक टूट जाए, तो फिर यहाँ पे 2 लॉट मारोगे, या तो फिर वो जाएगा इस येलो लाइन को रिटेस्ट करने, फिर यहाँ देखोगे बाहर फंसेंगे, फिर मारें। अब ये पूरा एक जोन बनाया है, ऐसा जोन बना रहा है। और ये, हाँ मैं ये बात बोलना भूल गया, तो ये जो मार्केट है अभी, ये रियल मार्केट है जो एनएससी के डेटा पे चलता है। ऑप्शन का प्राइस भी आप देख लो, टाइम चल रहा है कितना, 12 बजा है, एग्जैक्ट 12 बजा है, और 820 प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस का, 51,200 का। ठीक है। तो आप जो है इसको मतलब लाइव डाटा में कोई मतलब फेक डेटा नहीं दिखा रहा हूँ। एंड मैंने बताया था कि यहाँ पे जोन बना रहा है, बड़ा क्वांटिटी बिल्कुल नहीं मारना। ठीक है। तो ऐसे ही जा रहा है लिक्विडिटी खाने, यहाँ खाएगा, यहाँ खा सकता है, यहाँ खा सकता है, यहाँ खा सकता है। ठीक है। तो यहाँ तक अगर इसको फट देता है तो अच्छी बात है, फिर गिरेगा अच्छे से, मतलब अच्छे से गिरेगा, मतलब वही। तो इनकी लिक्विडिटी मिल गई इसको, और फिर ऊपर कुछ बचा नहीं है। तो वही चीज़ जब तक नहीं होता, थोड़ा आपको कंजर्वेटिवली सेल लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट पूरा बुलिश है, ये पूरा बुलिश ट्रेंड है। और इसमें भी क्या है, आपको पुट खेलना मतलब रिस्क ले रहे हो आप, बहुत रिस्क ले रहे हो। ठीक है। पुट बुल मार्केट पुट खेलना मतलब वेरी रिस्की, तो कम क्वांटिटी एंड अर्ली एग्जिट, ये है आपका फॉर्मूला। तो ये जो चीज़ें है, कम क्वांटिटी अर्ली एग्जिट, ये सब ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर आता है, जो आपको मेंटरशिप में ही ये कोई अच्छा ट्रेडर सिखा पाएगा। ठीक है। और बाकी नहीं तो आप खुद सीखोगे अपने दिमाग लगा के। लेकिन वही, ये जो प्रोडक्ट है ये आपको देगा क्या, आइडिया देगा, वेयर एग्जैक्टली बायर्स आर गेटिंग एंटर्ड, वेयर सेलर्स गेटिंग ट्रैप्ड, ये सब दिखाएगा आपको। आप जैसे खुद देख लीजिए, 16,000 सेलर यहाँ आए। ठीक है। तो सीधा गिराता ना, यहाँ पे डबल सेलर है, नहीं क्यों गिरा, लोग आए हुए हैं यहाँ पे बायर। तो आपको दिखना चाहिए कि भाई मेरा निकल जाता हूँ मैं, ज़्यादा बड़ा क्वांटिटी डाल के यहाँ कुछ फ़ायदा नहीं है, क्वांटिटी कम कर लेना चाहिए मुझे। ठीक है। ऊपर चला गया, मान लो फिर भी आप सोचते हो सेल आएगा, जो कि आएगा, लेकिन अब भी नहीं आया, लेकिन आप छटपटा रहे हो ट्रेड लेने के लिए, तो आप आराम से जो है एक लॉट मार के बैठो, कॉल सेल। ठीक है। या पुट बाय कोई भी कर रहा है, ज़्यादा नहीं, एक लॉट। वो आएगा नीचे ज़रूर, लेकिन तोड़ने दो। ठीक है। ये देखो फंसा है, 3,000 बायर यहाँ घुसाया, फंसा है, देखो फंसा है, यहाँ तक आ जाएगा लग रहा है ये ट्रेड, ये वाला कैंडल यहाँ तक आ जाएगा। आ गया मेरा प्रॉफिट, मेरा 811 पे सेल था। तो अभी फिलहाल तो वही है, एक लॉट वाला फार्मूला है, वंस इट इज़ गोइंग डाउन इट्स जस्ट क्वांटिटी का गेम है। फिर कितना क्वांटिटी आप फोड़ते हो उस हिसाब से पैसा बन जाएगा। तो मतलब ये सब स्क्रीनशॉट में किसका 50 लाख प्रॉफिट, किसका 5 लाख प्रॉफिट, ये सब देख के इन्फ्लुएंस मत होना। जब आप कोई एक कॉन्सेप्ट क्रैक करते हो ना, वो आपको बहुत ही पैसा देके जाएगा वंस यू मैनेज योर क्वांटिटी। तो आप पैनिक मत होना, मत मतलब ये मत इन्फ्लुएंस्ड मत होना किसी से बाई लुकिंग एट बिग प्रॉफिट्स। ठीक है।
और छोटे छोटे प्रॉफिट्स भी बहुत काम के हैं। ठीक है, तो आज के लिए ख़ास आपका मतलब मैं ऑप्शन चार्ट पे देना चाहता था, बट अच्छा हुआ कि अभी जो मार्केट लाइव चल रहा है उस पर मैंने ये वीडियो बना दिया। और अच्छी बात है, मतलब मैं भी थोड़ा रुकना चाहता हूँ, लिखता हूँ कि अगर और 5-10 मिनट रुकूँ लाइव में, मतलब रिकॉर्डिंग में, ताकि लाइव मार्केट में और थोड़ा कुछ मूव कैप्चर हो पाए। लेकिन वही जो मैंने मेरे एक जो कस्टमर थे उनके साथ मैं बैठा था अभी, तो पूरा ये जो रैली है हमने वो जो कैप्चर किया, मैंने बताता रहा कि ये नहीं जाएगा, आप री एंट्री देख लो, ये नहीं जाएगा, मतलब नीचे नहीं जाएगा। किसी ने तो मुझे बोला 639 जाएगा। ठीक है, वो पूरा रिवर्ट हो गया यहाँ से। अब बाद में जाए तो कभी ना कभी तो चला जाएगा ना। हम यहाँ 20-30-50 पॉइंट लेने बैठे हैं, और आप कोई लंबा देगा, अरे मेरा तो ये लेवल, ये सब फालतू बातें हैं। ठीक है, एज ए ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर, आपकी मेहनत का प्रॉफिट आप तुरंत बुक कर लो। ठीक है, इधर उधर ही करके वेट मत करो। हाँ, जैसे कि यहाँ पे छोटे क्वांटिटी पे बैठे हो, ये रैली जा रहा है, कोई लो नहीं टूट रहा है, तो करते रहो, बैठते रहो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन अच्छी बात यही रहेगी कि आप एक प्रॉफिट बुक किया एक ट्रेड में, फिर एक नया प्लान बनाया कि ये गिर रहा है, अब क्या करूँ, यहाँ बाहर घुसे तो लूँ कुछ। तो ये आपका सही स्ट्रैटेजी रहेगी मेरे हिसाब से। ये देखो, यहाँ ख़त्म हुआ, ये थोड़ा गिरा, यहाँ पे देखिए 3,000 लोग घुसे थे, यहाँ पे भाग गए वो, और यहाँ पे 1,000-2,000 बाहर आ गए, तो यहाँ पे एक बाय ट्रेड आपका बनता है फिर से। ठीक है, और वो भी देखिए कुछ क्वांटिटी लेने आया था वो, फिर से यहाँ ये कैंडल यहाँ ख़त्म हुआ, ऐसा स्लिप हुआ, तो स्लिप हुआ तो कैंडल खत्म ओपन होते ही खरीदना मत, वेट करना। अगर ऊपर जाना होगा तो यहाँ तक आएगा, जहाँ से वीक बनना स्टार्ट होगा और ग्रीन बनेगा वहाँ घुसना है आपको, वो भी बाय स्टॉप ऑर्डर के साथ। ठीक है, ये टेक्निक है, और वो कोई नहीं सिखाता ऑर्डर मैनेजमेंट। ठीक है, ऑर्डर मैनेजमेंट इज़ द बिगेस्ट थिंग, दैट इज़ पार्ट ऑफ योर ट्रेडिंग स्टाइल, पार्ट ऑफ योर पोजिशन मैनेजमेंट। वही आपका गेम बदल सकता है, कौन से टाइम पे कौन सा ऑर्डर कहाँ लगाया, दैट्स अ फाइनल थिंग। ये सारे सिग्नल विग्नल ये सब चलते रहेंगे, लेकिन फाइनल उसका आउटकम क्या है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस, प्राइस एग्जैक्टली क्या है, लिमिट ऑर्डर बाय स्टॉप ऑर्डर ये सब बता रहा है, तो कौन सा प्राइस पे लगाना एग्जैक्टली बताओ, वो है चीज़। ठीक है, सिग्नल RSI ऊपर ले लेना, वो लेना, ले लेना, बेच देना, ये सब तो ऐसे ही बोलते रहेंगे लोग, उससे कुछ नहीं होता। आपको एग्जैक्टली कौन दे पाएगा क्या, यहाँ पे एग्जैक्ट लगा, यहाँ तक बुक कर, वो है गेम। ये मुश्किल है देना, वो बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, जैसे कि मैं अभी भी 11 पे सेल मार के बैठा हूँ। ठीक है, 811 पे सेल मार के बैठा हूँ, वही टाइम पास चला रहा है। ठीक है, एक्यूमुलेशन चल रहा है पूरा। ठीक है, थोड़ा सा स्पाइक मार देगा, बड़ा क्वांटिटी यहाँ से खा जाएगा, गिरना शुरू करेगा, वो वही चल रहा है। ये भी हो सकता है कि और ऊपर फट जाए तो मैं पूरा सारा क्वांटिटी निकालना पड़ेगा मुझे। ठीक है, लेकिन बहुत चांस है कि यहाँ तक गिरे और इन बायर को भी साथ लेके जाएगा और ऊपर जाना चाहिए इसको। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, आज का ट्रेड बहुत हो चुका है, ये मार्केट ऐसे टाइम पास यहाँ करके थोड़ा बहुत गिरेगा, वेगा के वजह से, विक्स के वजह से थोड़ा बहुत गिरेगा, फिर ख़त्म हो जाएगा। फिर ऐसे जैसे ऐसा टाइम पास किया ना, अभी 12 बज गया, टाइम पास है, तो आप कभी भी पैनिक में आके या एक्साइटमेंट में आके अरे आ रहा है और क्वान्टिटी, नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही, अभी तक कोई डायरेक्शन ही नहीं है, फंसा रहा है, दोनों साइड फंसा रहा है। इधर इन सब सेलर्स को फंसाया, ऊपर गया, ये 2,000 बायर को फंसाया, नीचे आया, फिर देखिए ये सब सेलर को फिर फंसाया, ऊपर गया। तो फंसा रहा है, क्लियरली देख रहे हो ना, फंसा रहा है, जोन बना के फंसा रहा है, वीक्स बना मतलब उस साइड फंसाया। ठीक है, ये बना यहाँ तक आया तो इस बायर को फंसाया, तो ऐसे एक्यूमुलेट कर रहा है ऑर्डर्स सबको। आप लोग भी क्लियरली काटोगे नहीं, बैठे रहोगे, क्योंकि यार वही हली ले ले हो रहा है, और आप भी शायद हर एक कैंडल पे कुछ ना कुछ ऑर्डर और ऐड करते रहोगे। ये यूजुअली लोगों का इम्पेशेंट लोगों का यही टेंडेंसी है कि वो इस कैंडल पे सेल ऑर्डर कुछ ऐड कर देंगे, इसमें और ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे, इसमें और ऐड कर देंगे, ऐसे करते रहेंगे, और उनका जो है प्रॉफिट लॉस 2,000 प्लस, 2,000 माइनस, 2,000 प्लस ऐसे दिखाता रहेगा। ठीक है, मान लो फट गया तो सडनली दिखाएगा 50,000 लॉस, फिर वो बेहोश, उनकी हालत खराब। ठीक है, ऐसे मारेगा स्पाइक, क्योंकि पैसेंस नहीं है ना, यहाँ पे ऐड करता रहा, अरे एक लॉट बोला हूँ मैं खुद बैठा हूँ वहाँ लेके एक लॉट, टूटे तो कुछ देखूँ क्या करूँ, नहीं टूटा, ऐसे पड़ा तो निकल जाऊँगा मैं। ठीक है, क्यों, अभी तक वो हाई नहीं तोड़ा, 585 का हाई है। ठीक है, लेकिन जो चांसेस है लोगों का रोकने का, अच्छी बात है, चांसेस तो है, लेकिन क्लियर डायरेक्शन अभी भी नहीं बना। ये देखिए हाई बन गया, जब तक ये ऐसे तोड़ता नहीं है यहाँ,
हाँ अब आया, प्रॉफिट में आया मेरा ट्रेड। तो ये आप पेशेंटली बैठो, अभी भी फंसा रहा है, अभी भी फंसा रहा है क्योंकि 12 बज का टाइम है। ये 100 टिक्स भी शायद फंसा दे, 100 ट्रांजैक्शन फंसाए, यहाँ फंसाया फंसाया, 100 ट्रांजैक्शन फंसा रहा है देखिए। और टोटल ट्रांजैक्शन अगर कोई पूछे, इसमें टोटल ट्रांजैक्शन है 190, ये कैंडल पे टोटल ट्रांजैक्शन से 190, ठीक है। ये कोई बोल नहीं पाएगा इजीली unless they have access to this kind of high quality data and high quality analytics जो वोल्फ्लो एआई करके दे रहा है, ये कोई बता नहीं पाएगा, ठीक है। और इस कैंडल पे 16,000 वॉल्यूम है, फिर भी ऊपर आ गया तो कोई नहीं लेना चाहिए मेरे को, तो मैं स्ट्रेट बोल दूंगा बिल्कुल ऑर्डर मत मारो इधर, क्योंकि भाई डायरेक्शन फंसा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी वही ऊपर जाने की टेंडेंसी है, ऐसे मारेगा स्पाइक। अभी देखो क्यों, ये देखो इंक्लिनेशन देखो, हालांकि कहीं नहीं जा रहा है बट फिर भी साइलेंटली बोल रहा है मैं ऊपर जा रहा हूँ, क्यों, देखो लो, साइलेंटली बोल रहा है मैं ऊपर जा रहा हूँ। ज़्यादा नहीं जाएगा, बस ये लिक्विडिटी खाएगा, 450 वाला 800 वाला, ये जो लिक्विडिटी है ये इसको खाएगा, यहाँ कहीं कुछ ऑर्डर्स होंगे इसको खाएगा, फिर ख़त्म। तो वो जब भी वहाँ पे आप एक बड़ा नंबर ट्रैप होते हुए देखोगे घुसोगे। और ये क्लियर नीचे का कोई क्लियर ब्रेकआउट है नहीं है, इसीलिए नहीं घुसना है। और ये छोटे छोटे मूव बना के गए, कोई बड़ा कैंडल बना के नहीं आया, छोटे छोटे, छोटा सा फिर रिट्रेस, छोटा सा, ऐसे ऐसे में क्या है ना, रियल ट्रेडिंग चल रहा है, लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रियल ट्रेडिंग मतलब हर प्राइस पे कुछ ना कुछ ऑर्डर्स इधर उधर हो रहे हैं। तो इसमें इसमें क्या है ना, मार्केट को जब तक लोग खाली नहीं होंगे तब से धट से मूवमेंट, वोलाटिलिटी वाला, फट से गिरना फट से ऊपर चढ़ना, ये होना मुश्किल है, क्योंकि ऑर्डर खचाखच भरा हुआ है। मान लो अभी नीचे आ जाए ना तो भी खचाखच ऑर्डर भरा होगा, तो इसको धक्का दे दे के खा के नीचे आना भी मुश्किल है, तो सडनली बाउंस आ जाए। यहाँ पे अगर आप पुट भी लोगे मुश्किल है, अनलेस वो लोगों को पैनिक करके भगाता नहीं है। पुट भी आपको जो है, कॉल सेल भी लोगे या पुट लोगे तो खचाखच ऑर्डर भरा हुआ है, और शायद 12:30 तक ही फंसा देगा। देखो 1 घंटा हो गया हमारा, बैठा हुआ हूँ मैं, 2-4 रुपये प्रॉफिट 2-4 रुपये लॉस, ऐसा चल रहा है पॉइंट्स के हिसाब से। और साइलेंटली जो है मार्केट अपसाइड है, साइलेंटली देखो, अपसाइड अपसाइड अपसाइड, यहाँ पे भी साइलेंटली अपसाइड है, साइलेंटली। वो इसीलिए है क्योंकि 450 के आसपास आपका लोग बैठे हुए हैं, तो उनको लेके जाएगा। तो पेशेंस की ज़रूरत है मार्केट में, एंड पोजीशन मैनेजमेंट की ज़रूरत है, पोजीशन साइजिंग, साइकोलॉजी, ये सब चीज़ की ज़रूरत है। सिग्नल आपको जो है ये क्लियरली बता देगा, लेकिन वो सिग्नल लेके आपको प्रोसेस करने के लिए आपको जो पेशेंस चाहिए वो आप में होना चाहिए। आप अगर यहाँ से देखिए, आप अगर यहाँ से 11:36 से अभी 12 बज गया, आधा घंटे ऊपर हो गया, यहाँ पे आप कितना ट्रेड ले चुके होंगे, राइट, मल्टीपल ट्रेड्स आप प्लान कर चुके होंगे। और नाउ सीखिए तो हर कैंडल पे यहाँ पुट करेगा, यहाँ करेगा कॉल ले लूँगा, यहाँ पुट करेगा, यहाँ कॉल पुट, तो कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट करके रह जाएंगे, क्योंकि जोन ब्रेक नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है ये हो जाएगा, फिर लगा रहे उल्टा हो, ऐसा होता है नए 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 बंदों के साथ। वो हर कैंडल पे, ये कैंडल पे आपको ट्रैप हुआ, लो कॉल ले लिया, चलो पुट आ गया, अभी पुट ले लिया, चलो काट दिया फिर। तो वो 10 लॉस बुक कर चुका है, अभी बुक कर चुका होगा। अगर वो डरा हुआ है तो यहाँ पे लॉस बुक करेगा, कॉल लेगा, इस कैंडल पे गिरा बुक किया लॉस, फिर यहाँ पुट लेगा, यहाँ ऊपर चला गया फिर बुक किया लॉस। तो हर कैंडल में उल्टा काम करते करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9-10 ट्रेड मार के वो लॉस बुक कर चुका होगा, ठीक है। लेकिन जैसे कि आप अभी मार्केट कॉल है, लेकिन आप पेशेंट बंदे हो, तो आपने कॉल मारा, एक लॉट बैठा रहे, टाइम पास कर रहा है, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है ये ब्रेकआउट होगा, लिक्विडिटी गैप करेगा, आपका कॉल पॉजिटिव दे देगा, यहाँ निकल जाओगे। मैं बैठा हुआ हूँ, मान लो पुट मार के एक लॉट, अभी लॉस चल रहा है, मैं जानता हूँ आएगा मेरे लिए, मान लो पोजीशन बड़ा पोजीशन और लेना है, मुझे टेंशन नहीं है। तो वही चीज़ है, एक लॉट में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है मुझे फिलहाल, लॉस चल रहा है ट्रेड मेरा। और ये इसलिए चल रहा है, मैं जानता हूँ ऊपर जाएगा, लिक्विडिटी जाएगा, नीचे आएगा, यहाँ तक फिर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाई वॉल्यूम है, यहाँ पे लोग बैठे होंगे, तो मैं यहाँ निकल जाऊँगा, ऊपर कहीं घुस के फिर से क्वान्टिटी ऐड करूँगा, यहाँ निकल जाऊँगा जब वो घूम के आएगा। तो वो सीन है। तो जब पता है आपको क्या चांसेस हैं, कहाँ लिक्विडिटी है, तो आप डरोगे नहीं। और जिसको नहीं पता, नॉर्मल कैंडल कोई खेल रहा होगा, 5 मिनट कैंडल, 3 मिनट कैंडल, 1 मिनट, वो तो 1 मिनट कैंडल यहाँ क्या हाल होगा, वो कल कॉल पुट करके 10 ट्रेड लिया होगा, ब्रोकरेज दिया होगा,
कितना 10 ट्रेड मार के एक जगह 20 ट्रेड हो गए, 500-800 रुपये ब्रोकरेज दे दिया होगा और फिर भी रो रहा होगा क्या करो, बड़ा क्वांटिटी होगा तो लॉस भी ले रहा होगा, ब्रोकरेज का लॉस। तो गाइस जो मैंने बताया था कि ऊपर जाएगा ग्रैब करने, वही हो रहा है। और 855 जो है वो अपना जो है आज का जो है हाई है अभी तक का, 855। मान लीजिए 860 हाइपोथेटिकल, क्यों बोलो कुछ डरे हुए, मैं बताया था ना कुछ डरे हुए सेलर होंगे, वो बोलेंगे नहीं मैं यहाँ नहीं घुसूंगा, क्या पता और पीछे आ जाए, उनको बेस्ट प्राइस चाहिए तो जानबूझ के ऊपर लगाएंगे ऑर्डर, और थोड़ा 5-10 पॉइंट पीछे, तो वो स्पाइक उन्हीं के ऑर्डर खाने के लिए बनेगा। देखो बन गया, बन गया, देखिए। ठीक है बैठते हैं, मतलब मैं चाहता हूँ बैठना, बट 1 घंटा हो गया इसको फिर अपलोड करने में, एचडी क्वालिटी में टाइम लगेगा मुझे। तो आई थिंक मैं तो यहाँ निकल जाऊँगा, मेरा एक लॉट है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। बट फिर भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ जब तक नहीं टूटा आपको पुट नहीं लेना चाहिए था, ठीक है। अरे देखिए ये शायद और बड़ा कैंडल बन जाए क्योंकि अच्छे बायर घुस रहे हैं यहाँ पे, स्पाइक और आ जाए, ठीक है। और अगर येलो लाइन फंडा भी देख लीजिए आप, येलो लाइन भी क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहा, हालांकि यहाँ पे येलो लाइन का डायरेक्शन अच्छा था, कॉल साइड ही था, ऊपर ऊपर है 3, ठीक है। तो वो भी एक साइलेंटली बता रहा है, साइलेंटली अप ले जा रहा है, लेकिन वही लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, और आपको और 150-500 पॉइंट ऊपर देने के लिए नहीं, लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए जा रहा है। तो कहीं पे भी यहाँ से फंसाएगा बायर को और गिरेगा, वो चीज़ है। नहीं तो ये भी हो सकता है कि 1000 पॉइंट और मार दे आज, क्योंकि मार्केट वो न्यूज़ वाला मार्केट है ना, 1000 पॉइंट और आप मार दे तो आप क्वांटिटी निकाल दो आपका, मतलब हो सकता है। वो मतलब वो भी फैक्टर आपको याद रखना चाहिए न्यूज़ वाला, क्योंकि टैरिफ का कुछ होल्ड किया है तो मार्केट थोड़ा बुल हो गया है। लेकिन यूजुअली इंडियन ऑप्शन मार्केट में ऐसा होता नहीं है, बट वो भी थोड़ा बहुत आपको इंडेक्स फॉलो करना पड़ेगा। अभी मैं खाली ऑप्शन चार्ट खोल के बैठा हूँ, तो इंडेक्स चार्ट आप अगर खोलते हो तो आपको थोड़ा मिलेगा वो आइडिया। हाँ सो जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए जाएगा तो जा रहा है, अच्छा खासा बायर यहाँ फंसा रहा है, देखिए 34,000 बायर है, थोड़ा और फंसाने दीजिए, फिर वो फंसेंगे, ये टूटेगा तो यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ पे कोई सेल मारेगा तो आराम से वो अपना जो भी है, एक लॉट का मेरा लॉस चल रहा है वो भी बुक करके मैं यहाँ आ जाऊँगा। लेकिन वही चांस है कि ऐसे ऐसे भी हो सकता है थोड़ा, देखो अभी मात्र 60 टिक्स है तो सेलर का और 50 टिक्स बचा हुआ है, राइट। तो वो 50 टिक ख़त्म होने देना पड़ेगा आपको, और आपको फिर देखना पड़ेगा कि थोड़े बहुत ऊपर की ओर जाके विक्स बनाए और आप घुसो, ऐसा कुछ प्लान कर सकते हैं। बट मेरा जो फार्मूला है अर्ली एंट्री में, ये तो रिस्की एंट्री हो जाएगा। अर्ली अच्छा एंट्री क्या है, अगर इसका लो टूटता है तो, वो नहीं टूटेगा तो आप नियम नहीं मान रहे हो, तो फिर आप मतलब अपने मन से कुछ कर रहे हो, फंसोगे। जैसे कि मैं यहाँ पे मनमानी किया, 811 पैसे टाइम पास वाला एक ट्रेड मार लिया कॉल सेल का। नियम क्या था, नियम था कि ये तोड़ना चाहिए, नहीं टूटा ना तो आपको कॉल नहीं, कॉल सेल नहीं करना था, पुट बाय करना था, या कॉल पुट सेल करना था, या यहाँ पे कॉल बाय करना था, राइट। ये कॉल का चार्ट है। तो ये मैंने ऐसे ही सोचा मन ही में, प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन इज नॉट द जॉब ऑफ अ ट्रेडर, ट्रेडर शुड ऑलवेज रिएक्ट नॉट टू प्रेडिक्ट। तो वो तो हुआ नहीं, तो मैंने रूल ब्रेक किया और उसका लॉस भोग रहा हूँ अभी मैं, आई मीन लॉस। हालांकि क्वांटिटी एक लॉट है, मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, एक लॉट का क्वांटिटी था। लेकिन आप सोचिए, आप अगर रूल ब्रेक करते हो तो इट कैन डैमेज यू हैवीली, आपका बहुत पैसा ख़राब हो सकता है। लेकिन मुझे पता है ज़्यादा दूर नहीं जाने का है इसका सीन, ये जो है बस मैक्स 900 तक जाएगा तो जाएगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। अच्छा मार्केट थोड़ा रिलैक्स हुआ है, 600 पॉइंट अप था मार्केट आज मैंने जो देखा था, तो वो हो सकता है कि मतलब 1000 पॉइंट तक चला जाए, क्योंकि बहुत तो गिर ही रहा था इतने दिनों से, थोड़ा रिकवरी में आ जाए मार्केट, तो उसके लिए अब बड़ा क्वांटिटी यहाँ डालना थोड़ा रिस्की है, अनलेस यू हैव अ कंफर्मेशन। मैं इंडेक्स चार्ट तो नहीं देख रहा हूँ, हाँ चलिए 1000 पॉइंट आ गया।
अब कभी कभी क्या होता है ना, वो 1000 के 1600 भी पॉजिटिव दे देता है। जो 1600 पॉइंट पॉजिटिव है, दैट्स व्हाट विल मेक यू, मतलब और 600 पॉइंट का उल्टा मुख दे देगा। तो ये देखिए अच्छा खासा फंसा 8000 यूज़र। ठीक है, जो 8000 यूज़र अच्छा फंसा, ये आपका जो है सीन है। तो अब थोड़ा कुछ दिख रहा है बनने लायक, अगर ये टूट जाता है तो। ठीक है, तो यही है, मतलब यही बन जाए, शायद यही जोन बन जाए रिवर्सल का। ठीक है, इसको तोड़ना चाहिए। देखिए ये फंसाया 8000, ये है, ये चाहिए था मुझे 8000। क्यों, मैंने बताया था हमारा जो 855 का नंबर था सुबह का, ये कुछ डरपोक होंगे जो पीछे लगाए होंगे, तो वो नंबर है इधर ऊपर। ठीक है, तो ये नंबर वहाँ बना, इसीलिए मैंने बताया था। कुछ लोग वहाँ नहीं लगाते हैं, डरपोक ऊपर लगाते हैं, सेलर बोलते हैं और थोड़ा आने दो, उन्हीं के लिए गया था। 8-10 हज़ार ऑर्डर यहाँ होंगे उनके। ठीक है, कम से कम 10-12 हज़ार का सेल ऑर्डर लगाया है कोई यहाँ पे क्वांटिटी, उसको खाने गया ये। ठीक है, और अब देखो, अब सही चीज़ है। अब मैं एक सेल लॉट ले लूँगा, सोचो यहाँ पे एक सेल ले लिया मैंने। ठीक है, सोचो 33 पे एक सेल ले लिया मैंने। ये कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ जाएगा, तो मैं ये वाला प्रॉफिट पुराना जो ट्रेड है दोनों निकाल लूँगा। फिर वो रिट्रेस जाएगा, फिर मैं देखूँगा क्या चल रहा है सिस्टम, उसके हिसाब से। ये और नहीं जाएगा, ये फंस गया, ये 8000 ये फंस गए और नहीं जाने वाला। ये ऐसे यहाँ से ऐसे ऐसे टाइम पास करके गिर जाएगा, यहाँ तक तो पक्का, नो डाउट ऑन दिस, यहाँ तक तो पक्का है। ठीक है, ये येलो लाइन बीच का ही ले लो, ये वाला पक्का एरिया है आपका। ठीक है, लेकिन वही अभी पूरा ईएमए वाला ट्रेंड चल रहा है, तो देख के मतलब घूम भी सकता है, क्योंकि ये इमीडिएट सपोर्ट है। उस दिन डेमो अकाउंट में मैंने दिखाया था ना आपको, एक मतलब एआई में क्या हुआ था कि नीचे येलो लाइन था, मैं कर रहा था, तो कभी कभी येलो लाइन पहले सपोर्ट आ जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ कुछ कुछ कोशिश हो रहा है, लेकिन उतना भी नहीं है। ठीक है, 10-15 हज़ार क्वान्टिटी कोई नहीं मार रहा, ये जो भी है बस ग्रैब करने के लिए थोड़े थोड़े कोशिश हो रहा है, लेकिन नहीं, आराम से आ जाएगा। यहाँ लोग यहाँ लगाए होंगे अपने ऑर्डर्स। तो मैं 33 पे लिया था, देखते हैं क्या होता है। 30 हो गया, 28। और पिछला वाला ऑर्डर था मेरा 811 पे। ठीक है, तो वही समझ लीजिए 811, 810, 85, ये आपके एग्जिट पॉइंट्स है मेरे, जो अभी ट्रेड प्रॉफिट में आ जाएगा, मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा, शायद आ भी सकता है। ये अच्छा एरिया था एंट्री का। ठीक है, एक छोटा सा यहाँ तक के लिए आया, 21 तक आ गया था। ये बढ़िया क्लस्टर है एक्चुअली, ये बढ़िया क्लस्टर है। ये थोड़ा ऐसे जाएगा डराने, तो डर जाएंगे लोग एक्चुअली, लेकिन कोई काम का नहीं है। गिरने लिक्विडिटी थोड़ा बहुत चुंडू मुंडू ऑर्डर होंगे यहाँ पे, इसको खाने जाएगा फिर गिरेगा। तो ये है आपका सीन। हम लगभग 24 तक आ गया, देखते हैं क्या होता है।
तो येलो लाइन देखिए, येलो लाइन पे है कुछ कुछ, तो यहाँ तक। और ये जो रिवर्सल है वो आराम से यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ येलो एरियाज पे। एक्चुअली यहाँ पे और कुछ बेनिफिशियल चीज़ें हैं जो मैं बनाया नहीं एक्चुअली, जैसे कि आपका ले लीजिए एक ये तो एक सेंटर ऑफ मास है, क्यूमुलेटिव सेंटर ऑफ मास बोल सकते हैं जिसको दूसरे लोग भी आप बोलते हैं, वो सेशन का होता है, तो वो भी बेनिफिशियल होता है। मतलब उससे आपको ये पता चल जाएगा, लाइंस पता चल जाएंगी, तो वो लाइन और ये लाइन मतलब थोड़े एक्यूरेट रहते हैं। और मतलब एक जो प्रेडिक्शन है, हालांकि वो नहीं करना चाहिए, बट एक हाइपोथेटिकल लेवल आप वो देता है आपको सही सही से। जैसे कि पता है ये यहाँ जो आया, ये इसीलिए आया लिक्विडिटी खाने, ठीक है। देखो ये पहले ग्रीन था, धीरे धीरे इस साइड रेड आ रहा है, ठीक है। अब 30 टिक्स और चाहिए इधर हमें, इधर देखो 100 टिक्स हो गया, इसमें सेलर ज़्यादा नहीं है, बायर ज़्यादा है, बट फिर भी वॉल्यूम में सेलर ज़्यादा है, ये ट्रांजैक्शन में बायर ज़्यादा है। इट्स ए वेरी यूनिक कैंडल, आप देखो इसको, ठीक है। बायर ज़्यादा है, सेलर सेलर वॉल्यूम में सेलर ज़्यादा है, मतलब सेलर प्रेशर है, बायर खाली छोटे मोटे बायर्स को वो खा रहा है, मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है बेसिकली। तो जो मार्केट ऑर्डर मार रहा है उसको लिमिट सेलर खा जा रहा है, ऐसा ऐसा सीन है ये देखिए 12,000 सेलर है। तो जैसे कि अगर मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहूँ, अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ टाइम फ्रेम आई शुड ट्रेड, तो एक एवरेज निकलेगी, ठीक है। ये जो टाइम आप देख रहे हो 280, 240, 230, इसकी एक एवरेज निकलेगी। वो एवरेज जो सेकेंड्स में निकलेगी, वो सेकेंड का जैसे कुछ भी निकल सकता है, 230 सेकेंड्स, राइट। तो वो आपका टाइम फ्रेम हो सकता है। मतलब अगर कोई टाइम फ्रेम ट्रेड करता है तो देन यू विल हैव दिस काइंड ऑफ शेप, ये जो शेप है, राइट। अदरवाइज नॉट, तो वो क्लीन क्लीन नहीं दिखेगा वो कैंडल, फिर आपको कंफ्यूजिंग दिखेगा। ये क्लीन है। हम्म, इससे बहुत अच्छे से आप रिएक्ट कर पाओगे, मार्केट को प्रेडिक्ट भी कर पाओगे क्या हो सकता है। ये देखो बाहर आ गए फिर से, यहाँ पे फिर से बाहर आ गया, लेकिन 8,000 यहाँ फंसाया है, तो हो सकता है और एक बार यार विजिट करने चले जाएं, क्योंकि वही मैंने बताया मार्केट पूरा बुल मूड में है। तो वो भी एक चीज़ है, हमेशा ऐसे बुल मार्केट में आप ज़बरदस्ती रिवर्सल नहीं ढूंढना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 1,000 जो पॉइंट जा चुका है ना, वो 1,500 भी जा चुका होगा। तो आप अगर यहाँ पे भी मैं छोटा लॉट लिया था, नॉट लाइक कि पुट साइड कॉल सेल कर रहा हूँ तो 50 लॉट मार दिया, नहीं, बर्बाद हो जाएगा आदमी उससे। तो छोटा लॉट, देखो ये भी बुल साइड जाने के लिए तैयार है, और फटने की तैयार है ये। यहाँ के ऊपर अगर कोई कॉल ले ले, ये फट जाएगा यहाँ ऊपर, और अभी वो उल्टा हो गया सब, क्योंकि ये पूरा जोन था सपोर्ट का, तो ये सेल बायर को अच्छा क्वांटिटी मिल गया, क्लस्टर फंसाया गया ऊपर, वही कॉन्सेप्ट यहाँ फिर से अप्लाई हो गया, ठीक है। तो लेकिन यहाँ जब 8,000 फंसाया ना, वहाँ पे इमीडिएट यहाँ घुस के आप निकल सकते हो यार, ठीक है। तो ये देखिए, ये येलो लाइन को तो टच किया ना, एक येलो लाइन, इसका येलो तो टच किया ना, यहाँ पे कितने येलो थे, 1 2 3, जो सबसे ऊपर है उसको तो टच किया 900, देखिए। तो ये वाला जब हुआ, यहाँ से ऐसे पूछा है तो आपको निकल जाना चाहिए, जैसे कि ये वाले में, ठीक है। तो ये आपका हो गया सेफ्टी ट्रेड। अदरवाइज मार्केट पॉजिटिव है ना, उल्टा खेलना इज राइडिंग अगेंस्ट द करंट, मतलब स्विमिंग अगेंस्ट द करंट है वो। तो इट्स अ वेरी पेनफुल जॉब, एंड आप बर्बाद हो सकते हो उससे। लेकिन अगर ये टूटता है फिर हम कुछ सोचेंगे,
अभी तो मार्केट वही है, स्लाइस हो गया। अभी कुछ ट्रेड प्लान करने में वो मतलब तुरंत प्रॉफिट नहीं आएगा, वो खाली टाइम पास होगा आपका, प्रॉफिट आना मुश्किल है। तो अच्छा प्रॉफिट देखने में आपको टाइम लग जाएगा। अगर इसको नहीं काट पाया और अच्छे क्वांटिटी में, इससे ज़्यादा क्वांटिटी में, तो वही है, ये नहीं जाएगा यहाँ ऐसे, फिर ऐसे 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 करेगा, ऐसे एक जोन बनाया यहाँ पे, ऐसे 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 करता रहेगा यहाँ पे इस एरिया पे, और फिर 1-1:30 बजे के बाद फिर गिरेगा। मतलब अभी आप सोच रहे हो गिर जाए तो मैं थोड़ा सेल साइड खेल लूँ, बट नहीं गिरेगा, टाइम पास ऐसे करता रहेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। और ये 800 रुपये प्रीमियम बहुत बड़ा भी है। ये देखो सडन जंप आया 0-0 में, तो इसीलिए आया, यहाँ पे कोई लिमिट ऑर्डर लगाया होगा, ठीक है, इसलिए आया उसको खाने के लिए। तो ये जो फट से हुआ ना, ये HFT का ट्रेड है, जंप, ये देखा आपने 0-0 दोनों साइड था, इसका लिमिट ऑर्डर बायर का खाने आया होगा, धट से आया, खा के देखो चला गया, वो है। ये होता है मैनिपुलेशन HFT का। मैनिपुलेशन नहीं है, ऑर्डर एग्जीक्यूशन बोलो, लोग उसको मैनिपुलेशन कुछ भी बोलते रहते हैं, वो ऑर्डर एग्जीक्यूशन है, ठीक है। जो देखा आपने फट से आया यहाँ, एक ऑर्डर खड़े चला गया, तो वो है। तो ये सही है। तो अभी तो ये बुलिश है गाइस, तो अभी और बुल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि रेस्पेक्ट कर दिया इसने, यहाँ रेस्पेक्ट किया, 1800 यहाँ फंसा दिया, तो ये 1500 के रेस में है मार्केट, इस तरीके से लग रहा है मुझे। कॉल जो है, कॉल मतलब यहाँ ये भी 1500 का हो सकता है, और अपना, क्योंकि इतना गिरा है ना, तो उसकी रिकवरी का चांस है। हो सकता है, मैं कुछ भी ऐसा बोलना नहीं चाहता, लेकिन बाकी सेटअप से तो देख रहा है रिवर्सल जो नहीं है, उधर आ चुका है, बस ऐसे ही थोड़ा घूमेगा, ऊपर भी बड़ा नहीं लेके बैठो, नीचे भी बड़ा लेके मत बैठो, वही है। अगर ऊपर भी कोई खेल रहा है कम क्वांटिटी खेलो, नीचे कोई एंट्री लेना चाहता है वो भी कम क्वांटिटी। रिटेस्ट करेगा इसको, ये इसको अभी ये एरिया को रिटेस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोग फंसे थे, नए सेलर मान लो यहाँ ऑर्डर ऐड कर दिए, तो उसकी वजह से है, ठीक है। तो ठीक है गाइज, तो आई थिंक मोर देन 1 hour 20 minutes हो गया। ये वाला रैली तो अच्छा खासा कैप्चर किया हमने। यहाँ पे मैंने पुट का भी एक बताया था, ये वाला पुट, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बोला था निकल जाओ, कि यहाँ पे देखो ये क्लस्टर बड़ा वाला फंसाया, ये भी दोबारा फंसाया इस लोगों को, तो और नहीं बचता है कुछ इसमें। यहाँ पे मैंने बोला था कॉल साइड हो जाएगा, और मार्केट बहुत बढ़िया कॉल साइड गया अभी, ठीक है। और मेरे जो वो कस्टमर हैं, उन्होंने भी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है सुबह। तो वैसे ही सीन है, और पेशेंसली आप, मार्केट ऑल अबाउट पेशेंस है। 12 बजे यूजुअली थोड़ा ऐसे ही टाइम पास रहता है, मैं करता नहीं हूँ अच्छे से। देखो जब तक कोई लो ब्रेक नहीं होता, ये लो ब्रेक होकर यहाँ तक ब्रेक हो जाए, इसका यहाँ तक ब्रेक हो जाना चाहिए। अगर ये ब्रेक हो गया तो थोड़ा हम बियर साइड सोचेंगे कि भाई यहाँ अच्छा खासा ब्रेक हुआ यहाँ तक, और फिर जो जा रहा है वहाँ पे ट्रैप का देखेंगे फिर। जब तक वो नहीं होता तो नहीं होगा। दो कंडीशन चाहिए गाइस, दो कंडीशन, यहाँ ब्रेक होना है, यहाँ तक आएगा, फिर जब जाएगा येलो लाइन में रेजिस्टेंस लेगा, ट्रेसल मतलब वहाँ पे ग्रीन वाला जोन को ट्रैप करके प्राइस गिरेगा, तो आपकी एंट्री बनेगी। जब तक वो नहीं होती इट्स डिफिकल्ट। तो वो एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना, जो आप ATR सुने होंगे, दैट्स कॉल्ड एवरेज ट्रू रेंज, ठीक है। तो इस कैंडल का एवरेज ट्रू रेंज है द एवरेज ऑफ ऑल द कैंडल्स इन दिस सेशन, एंड मैं वो स्टार्ट्स भी बना के यहाँ लगा दूंगा साइड में। And another called average time frame, right? ATF. That's basically a new concept. I mean that coined. I'm coining the term. The term was not a widely present term in the market. ATR is present, but not ATF. So ATF is what? Average time frame. Average time frame क्या है जो मैंने यहाँ बताया, 250 seconds,
से 256, 230 सेकेंड, टू इस सब सेकेंड्स का जो एवरेज होगा ना टोटल कैंडल का वो होगा। ये देखिए वही तो गेम है, यहाँ पे इतना बड़ा रेंज मूव किया 230 सेकेंड्स में, यहाँ 250 सेकेंड लिया, कुछ हुआ ही नहीं, मतलब दूसरी चीज़ें हुई, इनको फंसाया, एवरेज ऑब्जर्व किया, बट प्राइस का रेंज बढ़ा नहीं। तो ये है, ठीक है। तो ETF जो है आपको वो काम देगा, मतलब अगर आप इस टाइप का शेप चाहते हैं, शेप मतलब जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो कितना क्लियर है, राइट, कोई भी हाई नहीं तोड़ रहा है, ऐसे गिर रहा है, गिर रहा है, बढ़िया से गिर रहा है, लाइन सीधा गिर रहा है पूरा, ये लाइन सीधा तो ये जो शेप है ना, ये आपको एक क्लियर पिक्चर देता है राइड करने के। अगर कोई बड़ा प्लेयर खाना चाहता है लंबा, तो ये राइड करो प्रॉफिट इसको, ठीक है। क्यों राइड करोगे? क्योंकि लो नहीं टूटा ना, तो वो आप राइड करते रहोगे। अगर वो आपकी माइंडसेट है होल्ड करने वाली, तो आप कर सकते हैं। और इसीलिए ETF इम्पोर्टेंट होगा कि वो आपको एक अच्छा टाइम फ्रेम दे देगा आज की कैंडल का, लेकिन वो कुछ कुछ सेकंड बनने के बाद, जैसे कि कुछ बनने के बाद, जैसे कि कुछ दिन कुछ बन गया आज मार्केट में, राइट, 237 टू ये बन गया यहाँ पे कितना 54, ये तो बहुत छोटा बना है एक्चुअली। अच्छा ये एक्चुअली मर्ज्ड है, मैं इसको लोड किया था इस टाइम, तो आई थिंक दैट्स द रीज़न है। तो ये इधर ही मर्ज हो जाएगा लगभग आपका, ठीक है। तो ये लगभग वही 230, 250, 280 इस टाइप का है। तो उसकी जो एवरेज निकल जाएगी फर्स्ट 5 सेकंड में, वो आपका टाइम फ्रेम होगा। अगर कोई टाइम फ्रेम करना चाहता है एंड यू वांट्स टू कैप्चर दिस काइंड ऑफ शेप, ताकि वो क्लियर दिखे, ये सेलर स्टिक की तरह, हालांकि चार्ट ही अलग है, बट अगर आप फिर भी बोलोगे हाउ डू आई कैलकुलेट, तो वो फार्मूला मैं बता रहा हूँ, ओके। तो बढ़िया सा यहाँ फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नए सेलर की एंट्री नहीं दिख रही है मुझे। ये देखिए सब वाइट है, पिंक दिखना चाहिए, नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा पिंक दिखना चाहिए यहाँ पे, रेड बोलो पिंक बोलो, वो होगा तो फिर होगा ये। लेकिन ये अच्छा क्वांटिटी है इनको फंसा के नीचे गिरने की, ये फंसे गए हैं एक तरीके से। अगर यहाँ पे आ जाए सेलर तो ये गिर जाएगा, लेकिन वही लो थोड़ा सा टूटा है यहाँ पे, बट इसको तोड़ा तो थोड़ा कंफर्मेशन मानो, क्योंकि यहाँ डेंसिटी इतना है ना। अब ये घुसोगे इसको, ये भी, ये दो अभी ऐसा हो गया कि प्राइस अभी जहाँ पे है बीच में, इन्हें फंसाया है, इन्हें फंसाया है, ठीक है। तो वो है इशू, तो इसीलिए थोड़ा माहौल ऐसा है, क्लियर थोड़ा पता नहीं चल रहा। थोड़े बहुत सेलर आ रहे हैं इधर। ये देखो ये नया सेलर है, ये उस कैंडल में जो एक्टिविटी हो ख़त्म हो गई। अब ये नए कितने आ रहे हैं, वो जो नए जो आ रहे हैं ना न्यू कमर्स, वो डिसाइड करेंगे। थोड़े थोड़े सेलर इधर आ रहे हैं, बट छोटे हैं क्वांटिटी। थोड़ा स्पाइक मार के इसको अगर तोड़ देता है ना, तो आपका लगभग लगभग क्लियर हो गया, डायरेक्शन इधर साइड आ जाएगा। ये तोड़ना चाहिए, नहीं होगा तो फिर मुश्किल है। लेकिन देखिए ये हाई था, सेंटर ऑफ मास में भी नहीं टूटा है अभी तक। ये जो सेंटर ऑफ मास है इस कैंडल का, इस कैंडल का यहाँ नीचे होना चाहिए। तो आप एक समझ लीजिए, एक टाइप का रिवर्सल समझ लीजिए, क्योंकि ये तोड़ दिया इसको, हो गया, देखो हो रहा है, हो रहा है, देखिए आगे आगे। तो वही है, 33 पे लास्ट टाइम हमने ख़रीदा था, 833, और 811 पे भी कुछ ख़रीदा था, तो यहाँ तक आया था प्रॉफिट, फिर वो ऐसे रिवर्सल आ गया। तो वो आ जाएगा आपका, यहाँ तक आ जाएगा, ये जो येलो लाइन है ना, यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो मैं कॉल सेल पे बैठा था, प्रॉफिट आ गया मेरा। यहाँ पे देखिए बहुत सारे सेलर एंट्री आ गया है, और बढ़िया ट्रेड है, और मैं यहाँ तक बैठूंगा, प्रॉफिट लेके यहाँ निकल जाऊँगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था, ये एक अच्छा क्वांटिटी इन्हें फंसाने का, वो फंसा ही दिया इनको। तो ये वाला जो जोन है ये क्लियर होता है, और एक बाउंस बैक आएगा, आ सकता है। ये क्लियर होता है, थोड़ा स्लिपेज हो जाएगा तो अच्छी बात है, मैं यहीं यहीं कहीं निकल जाऊँगा मैं 800 के आसपास, ठीक है। और 22 पॉइंट मुझे मिल जाएगा यहाँ पे। और आई थिंक पुराना जो ट्रेड था 33 वाला, वो प्रॉफिट में आ चुका है। उससे पहले एक ट्रेड था 811 पे, वो भी लगभग प्रॉफिट पे आ जाएगा, क्योंकि वो अभी 5 रुपये लॉस में चल रहा है। अभी आ गया प्रॉफिट पे, वो भी आ गया दोस्तों। दोनों ट्रेड प्रॉफिट पे आ गया, दोनों ट्रेड प्रॉफिट पे आ गया दोस्तों। तो मैं यहीं कहीं निकलने का सोचूंगा।
देखिए 17,000 सेलर्स, ठीक है। अभी ये छोटा मोटा ऐसे जो करेगा लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, और कुछ फ़ायदा नहीं, मतलब और कुछ ये नहीं, मतलब और दम नहीं। ये देखो ऐसे कप बना लिया एक तरीके से, राइट। ये जो आप कप हैंडल करते हो, कप बन गया एक, अब हैंडल बनाने जाएगा आई गेस, राइट। तो ये जो गया है, ये जैसे ऐसे ही लिक्विडिटी ग्रैब करने, ठीक है, आ गया। लेकिन ये लो अगर नहीं टूटता है ना, फिर ये मान लो फिर कुछ नया कांड करे, क्योंकि अभी नहीं फंसा है। तो यहाँ कहीं निकल जाना चाहिए आपको, यहाँ कहीं आ जाएगा तो निकल लो। हालांकि यहीं पे आप मुझे निकल जाना चाहिए था 10 पे, क्योंकि दोनों ट्रेड प्रॉफिट पे आ गए थे। बुलिश मार्केट है ना, तो आप ये सब रिस्क लेना मुश्किल है। अभी पुट साइड खेलना मतलब तुम अगेंस्ट द राइड खेलते हो, बिकॉज इट्स अ बुलिश मार्केट। तो ये बहुत ही रिस्की ट्रेड है। ये दो लॉट ही है, कोई इशू नहीं, बट अभी दोनों चले गए नेगेटिव फिर से। तो बुलिश साइड जो मार्केट बुल है ना, 500 पॉइंट अप, तो आप कभी भी पुट खेलना मत। सुबह ही था जो टाइम पुट खेलने का, फिर कुछ था नहीं, मतलब तो कॉल रैली ही चल रहा है। तब क्या है ना, वो जब भी मार्केट गिरेगा नीचे, जब भी वो दिखेगा यहाँ तक गिरेगा ना, तुरंत लोग यहाँ से बाइंग करके खींच लेंगे। तो इसीलिए आपको प्रॉफिट बुक करने में तकलीफ होगी, ठीक है। अभी भी वैसे ही चल रहा है, थिंक कुछ 1 रुपये इसमें प्रॉफिट चल रहा है, 2 रुपये में, और इसमें 1 पॉइंट, और इसमें कुछ लॉस चल रहा है। अभी इसमें सेलर है भी आ रहे हैं, लगभग लगभग इक्वल ही हैं, 8,000 7,000। देखते हैं कौन आता है इधर। सेलर ट्रांजैक्शंस ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन अभी देखो, अभी बायर के ट्रांजेक्शन ज़्यादा हो गए, सेलर के वॉल्यूम बढ़ गया। लगभग लगभग बराबर है, इसीलिए तो वो वहीं पे टाइम पास कर रहा है, कहीं जा नहीं पा रहा है। मतलब मार्केट ऑर्डर आ रहा है तो लिमिट खा रहा है, इसका मार्केट आ रहा है तो इसका लिमिट खा रहा है, दोनों में संघर्ष चल रहा है इधर। तो ये अब अगर जाता है यहाँ यहाँ तक, तो मैं निकल जाऊँगा फिर, नहीं तो इसको तोड़ता है तो निकल जाऊँगा। तो कम क्वांटिटी अगर आपके पास है, तो इस टाइप के टाइम पास सिचुएशंस पे आप बैठ सकते हो। यहाँ पे ये भी ये सब क्वांटिटी डालना कोई फ़ायदे की काम नहीं है, क्योंकि मार्केट देखो कैसे स्लगिश होके गया है, रुक रुक के टाइम पास कर करके। तो ये वो वाली और मोमेंटम वाली ख़त्म हो चुकी है। मैंने बताया था आपको, 12 बजे के बाद आपको ऐसे ही घुमा घुमा के टाइम वेस्ट करवाएगा, किसी साइड नहीं जाएगा, उल्टा वेगा वेगा थिट्टा ये सब करके वो गिर जाएगा यहाँ तक। तो सेल, कॉल सेल में पैसे थोड़े बहुत बन जाएंगे, ठीक है। और बाइंग मोमेंटम हैवी क्वांटिटी, खाली लॉस भरने की सीन है। तो वही कॉन्सेप्ट है गाइस। और अभी देखो टाइम हो गया, 1 hour 30 minutes का रिकॉर्डिंग हो गया हमारा। ये भी देखो कैंडल 12,000 सेलर आ गए इसमें, ठीक है। ये फिर भी लिक्विडिटी ग्रैब करने जा रहा है गैस। इसके नीचे सेल मारना बढ़िया रहेगा, इसके नीचे अगर कोई फ्रेश एंट्री कर रहा है, इसके नीचे कॉल सेल मारना बढ़िया आइडिया रहेगा, 826 के नीचे, ठीक है। क्यों? इनको फंसा के यहाँ नए सेलर घुसेंगे तो यहाँ आएगा प्राइस, ठीक है। ये आएगा फिर इधर आ जाएगा, यहाँ से आप खा सकते हो, ये एरिया तक खा सकते हो। तो उसी का वेट कर रहे हैं, लेकिन वो उसे बोल रहा हूँ ना, 12 बजे का टाइम क्या है, दोनों तरफ ऐसे 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 खाता रहेगा ये। लेकिन जो लो टूटा, दैट वाज अ गुड साइन। बट क्योंकि इतने एरियाज यहाँ पे थे, ये तुरंत खींच के आया, लेकिन ये ज़्यादा नहीं जाएगा, फंसाएगा दोनों साइड और फिर गिरेगा। तो वो है सीन, क्योंकि जो मूवमेंट देना था 1,000 पॉइंट तो दे लिया, 1,500 देगा क्या? 1,500 देने के लिए उसको ये तोड़ना पड़ेगा ऊपर, फिर एक रैली बनाना पड़ेगा। ये जब तक, और बुल तभी जाना जब तक ये हाई टूट के सपोर्ट लेके फिर एंट्री नहीं होता, ठीक है। तो वही है, तो ये मूड बना रहा है, और यहाँ लिक्विडिटी खा के ऊपर गया, कि जैसे बताया था मैं कि बुलिश मार्केट में बियर ट्रेड ढूंढना इज़ अ डिफ़िकल्ट स्टफ। तो बहुत कम क्वांटिटी पे मैं ढूंढ रहा था, तो आई थिंक आई एग्जिट एवरीथिंग, आई एग्जिट एवरीथिंग गाइस, ओके। एग्जिट कर दिया सब कुछ, ठीक है। कहीं पे यहाँ और सेलर नहीं आ रहा है और बाहर घुस रहे हैं,
तो ये ऐसे फाड़ दे ऊपर की ओर और यहाँ लिक्विडिटी यहाँ तक चला जाए तो क्यों, मतलब बेकार में पैसे वेस्ट करूँ मैं, ठीक है। तो बियर मार्केट में, सॉरी बुलिश मार्केट में बियर ट्रेड ढूंढना डिफिकल्ट चांस। तो आप हमेशा बुल ट्रेड ढूंढोगे, ज़्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है। अभी का मार्केट बुलिश है, तो जब यहाँ आया तो एक लॉट आप कॉल कर देते, लेकिन वही चीज़ें कब करोगे कॉल, ये ट्रैप होने के बाद ना। तो वही है, यहाँ ट्रैप हुए लोग तो यहाँ कॉल करना चाहिए अब। लेकिन वो भी ज़्यादा प्रॉफिट देगा भरोसा नहीं है, क्योंकि ये सब रेजिस्टेंस है। तो अभी ना एक्चुअली मेरे हिसाब से ना कॉल ना पुट, कुछ कुछ भी नहीं बन रहा है, ठीक है। अब 12 बजे का वैसे भी टाइम है, 1 बजे का, यहाँ ऐसे फंसा के फिर गिर जाएगा वो। इसको टूटा नहीं ना ये, तो ये सब चक्कर में आपको कुछ पॉइंट्स ही नहीं मिलेंगे, आप खाली कॉल पुट करते रह जाएंगे। तो मैं तो पुट में बैठा था, यहाँ मैं निकला नहीं, यहाँ निकल गया लॉस बुक करके, 2 लॉट था ही मेरा, कोई इशू नहीं है। बट अभी दोनों साइड फंसा रहा है, तो आप कोई फ़ायदा नहीं है अभी ट्रेड करके। ट्रेड सुबह का ही रहता है बैंक निफ्टी में, 11 11:30 मैक्स 12 बजे तक का। उसमें ही आप मज़े, मतलब गैप अप हुआ गैप डाउन हुआ जो भी हुआ, उसकी जो भी डायरेक्शन आएगा किसी एक डायरेक्शन में फंसाएगा, आप रिवर्स खेल लो। जैसे यहाँ कंफ्यूज कर रहा था, तो यहाँ आया फंसाया, और यहाँ आया रिटेस्ट किया। सुबह का ट्रेड बता रहा हूँ, ठीक है, बैंक निफ्टी कॉल में। तो ये देखो आपका कॉल बन गया 9:30 के आसपास, 9:34 के आसपास, ये टूटा। यहाँ पे ऐसे में आ रहे, यहाँ क्वांटिटी ख़त्म, कोई नहीं आया, तो ये जो घुसा यहाँ पे आप घुस गए, यहाँ पे गए। तो आपका ऑर्डर यहाँ होगा तो यहाँ होगा, इसके ऊपर जस्ट इसी पे। तो जैसे प्राइस यहाँ से ऐसे पंप किया होगा, बाय स्टॉप ये हिट हो गया, यहाँ हिट हो जाएगा आपका ऑर्डर एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे, ठीक है। तो वो हिट हो गया होगा 761, तो आराम से स्पाइक मार दिया, तुरंत प्रॉफिट आपका, ठीक है। तो फिर आप मान लो इससे रिजेक्शन जो हो रहा है यहाँ का ही निकल जाओ 800 पे, आप 700 पे एंट्री लिया, 59, 850 पॉइंट सीधा मिला आपको, ठीक है। और फिर मान लो यहाँ पे ये जो स्लिपेज आया, फिर आप इसके ऊपर मान लो लेते हो, ये ट्रैप देख के इससे लेते हो, तो ऐसे करके यहाँ तक 8,000 4,000 कुछ यहाँ बना, यहाँ भाग जाओ, यहाँ पे ख़त्म करो, क्योंकि यहाँ 4,000 को फंसा के नीचे आया मतलब फंसा ही है, तुरंत यहाँ निकलना है। तो जब तक ये नहीं करोगे ऐसे लेबल बना के ये करके कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपका जो ट्रेडिंग है वो आपको फाइनल एग्जीक्यूशन पे काम करता है, लेबल वाला एग्जीक्यूट थोड़े करता है, वो अपना एक रेक्टेंगल बना के बैठा रहता है, मेरा लेबल है ये, उससे कोई फ़र्क नहीं है। मैं भी अभी लेबल बनाया था पुट के लिए, लेकिन हालांकि मेरे पास स्ट्रॉन्ग रीजन थे, यहाँ पे बहुत सपोर्ट है, तो बाउंस हो गए। तो अब ज़बरदस्ती का रिस्की ट्रेड लेने की कोशिश कर रहे थे बुल मार्केट में पुट का, वो कोई मतलब बेकार आइडिया है, ठीक है। हालांकि कुछ ट्रेड ही नहीं था, जब 12 बज चुका था यहाँ पे, तो ट्रेड ही नहीं था। मैंने बोला ऐसे टाइम पास करेगा, ये देखो बहुत बायर घुसा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो कुछ समय बाद ये सबको फंसा के गिरेगा नीचे, ये सब फंस जाएंगे। तो ये सब बेकार है प्लान अभी ट्रेड करना, ठीक है। ठीक है गाइस, तो इट वाज नाइस, आई मीन लाइव मार्केट एक्सपीरियंस ऑन ऑप्शन चार्ट, ठीक है। जो कि यूजुअली हम ऑप्शन ही ट्रेड करते हैं, बट इंडेक्स को देखते रहते हैं, उससे ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि ऑप्शन के एग्जैक्ट प्राइस हमसे मिस होते रहते हैं। देखो ये आया फिर से यहाँ पे, तो ये येलो लाइन अभी प्राइस का लाइन है, 850 चल रहा है वो ऑप्शन, टाइम हो चुका है आपका 12:49। तो वही आइडिया मैंने दिया, ऑप्शन चार्ट पे आप एग्जैक्ट एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है। और मॉर्निंग आवर बेस्ट रहता है, इंडिया मार्केट आप जानते ही हो पहले से, अगर आप ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस आप ये जानते हो कि 12 बजे के बाद मार्केट स्लाइस हो जाता है, फिर को आपको आना पड़ता है। क्या बोला था, फंसा है देखो पुशबैक आ गया देखो। तो ना कॉल को खाने देगा ना पुट वालों, ये पुट यहाँ फंसा है, कॉल ले गया, कॉल फंसा है, पुट करेगा अभी। तो ये है सीन, ठीक है। फंसाने वाला टाइम है, नॉट है। अब वो भी देखो पता चल गया, मार्केट में आपकी रेंज एवरेज 25 रुपये की बन रही है यहाँ पे, ऐसे छोटे छोटे रेंजेस, बड़े रेंज नहीं बन रहा है। तो जो बड़े नहीं बन रहे हैं ऐसे छोटे रुपये, ये रेंज 23 रुपये का है, ये 25 रुपये का, तो 25 23 19 20 ऐसे ही की रेंज बना रहा है। तो इसका मतलब ये बहुत ही डेंस मार्केट है, मतलब बहुत सारे पार्टिसिपेशंस हो रहा है। तो ये कोई भी मूवमेंट किसी साइड बड़ा फट से नहीं देगा, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग होता तो दे देता, ठीक है। थोड़ा ट्रैफिक मतलब अच्छा रहता है, मोमेंटम। अब सब फंसाने वाला गेम है ये। लेकिन इसमें भी देखिए, अभी अगर ये नहीं टूटता है, यहाँ तक टूटेगा तो कुछ यहाँ तक प्लान कर सकते हैं आप, अगर ये टूटता है तो। लेकिन वो भी, ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर जाएगा, शायद यहाँ तक आके यहीं से बाउंस कर जाए। तो ये छोटे ट्रेड पुट लेना, कॉल सेल करना यहाँ मतलब कोई फ़ायदे की बात नहीं है।
इसको यहाँ आने जाने दो, फिर थोड़ा ऊपर जाने के अगर देखते हैं फिर एंट्री लोगे। ये सीन है, फंसाया इनको। ये सब बायर हीरो बन रहे थे, 9,000 क्वांटिटी फंसाया, देखो 9 नहीं ज़्यादा। ये एरिया की बात कर रहा हूँ, 9, 11, 13, 15,000 लोगों को फंसाया यहाँ पे। और इनको फंसते देख के देखो ये बंदा हमारा 5,000 क्वान्टिटी यहाँ तक आया मार्केट। ठीक है, लेकिन वही मैंने बोला ये सपोर्ट की काम कर रहे थे, पुल आ गया इधर। तो इसमें कोई अच्छा ट्रेड आपको बनेगा नहीं, मतलब आप जैसे लेके बैठा कुछ बना ढंग से, तो खाली पीएनएल खाली ग्रीन रेड होता रहेगा। ठीक है, ये टाइमिंग ही वैसे ही है। ठीक है गाइज, चलो 1 hour 40 minutes हो गया। आपको ये वीडियो कैसा लगा लाइव मार्केट, और शायद वो प्रॉफिट जिन्होंने इसको लेके कुछ बुक किया उसका भी स्क्रीनशॉट मिला होगा, आपको मिलेगा अगर रिकॉर्ड हुआ होगा तो उन्होंने 8-10 हज़ार का कुछ प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट ही है जो चलता है, बाकी सब बेकार है, टाइम पास है, लेवल लेवल ये सब चलता नहीं है। रियल मार्केट में जो होगा ना फिर आप डरने लगोगे। जैसे यहाँ 20-20 पॉइंट का कैंडल बनता है, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, मार्केट डिसाइड ही नहीं कर रहा है कहाँ जाऊँ, हालांकि टाइम 11 बजा है तो डायरेक्शन ही ऊपर ही है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो रेड फंसा, आप रेड घुस जाओगे, लेकिन यहाँ देखो क्या है, येलो लाइन तक आया, यहाँ से बाउंस हो गया, फिर से फिर फंसाया। ये जोन खाली फंसाने वाला जोन है, ये पूरा एकुमुलेशन। तो फिर एंट्री कहाँ लें, ये जोन टूटा, ये जो ग्रीन बना यहाँ पे कुछ एंट्री बनता, लेकिन उसमें भी यहाँ आपको निकलना पड़ता है 8,000 में। क्यों नहीं निकलते, तो आपका एंट्री यहाँ, ये रेड आ गया, आप डर के यहाँ निकलोगे। तो इस टाइप की सीन है, तो कोई क्लियर डायरेक्शन और नहीं है। मतलब ये जो मूव हो गया यहाँ पे खाली फंसाने वाला सीन है ना, यहाँ आप कुछ क्लियर खा पाओगे ना यहाँ कुछ क्लियर खा पा रहे हो, अभी भी नहीं खा पा रहे। ठीक है, इन्हें फंसा के यहाँ डराया, फिर यहाँ रेड को फंसा के अभी फिर ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने का चांस इसीलिए है क्योंकि मार्केट एक तो बुलिश है और ये रेड लाइन को अच्छे से तोड़ नहीं रहा है। तो इस टाइप की सिचुएशन पे आपको पूरा वेट करना है कैरेक्टर चेंज के लिए। देखो एक बना, अच्छा दूसरे इसको तोड़ने, ये तोड़ना ही, ये टूटे ये लाइन 8,807, तो ही वैलिड पुट खरीदो, वरना ये खाली ऐसे ही फंसाता रहेगा। ये जो सेलर यहाँ घुस गए फंस गए बेचारे, ये सेलर यहाँ घुस गए फंस गए बेचारे, यहाँ देखो फंसा ये। और राइट साइड ये जो बाहर थे ये भी डर के फंसे हुए थे, जब यहाँ आ गया था मार्केट ये डर गए होंगे। 5,000 क्वांटिटी किसी ने मारा तो बड़ी बात है ना, इट्स नॉट स्मॉल थिंग। तो वही सीन है। चलिए ठीक है गाइज, थैंक यू। ये वीडियो पे कमेंट करिए आपको कैसा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। और मैं तो बता रहा हूँ ये प्रोडक्ट जो है हाई एंड प्रोडक्ट है, जो कि आपको क्लियरली बताता है नो कन्फ्यूजन ट्रेड्स, नो कन्फ्यूजन ऑन दिस। ओबियसली मार्केट इंस्ट्रूमेंट के ऊपर है, मार्केट के ऊपर है, 12 बजे के बाद तो कन्फ्यूजन ही रहता है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, कन्फ्यूजन ही है ये। तो आपको 11 11:30 के बाद 2 ट्रेड अच्छा होने के बाद 2-3 ट्रेड आपको लेना नहीं चाहिए, छोड़ देना है, क्योंकि वो खाली कन्फ्यूजन करेगा 12-1 बजे के बाद, 1 बजे तक। तो शायद अभी अच्छा पुट आपको 1-1:30 बजे बाद मिले, 2 बजे मिले, तो तब तक आप पुट अगर बैठे हो तो दैट्स हाउ इट इज़, राइट। ठीक है गाइस, थैंक यू। एंड फिर मिलते हैं कभी, ऐसे ही रिकॉर्डिंग आपको अगर चाहिए ऑप्शंस के ऊपर तो बताना मुझे। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट करिए, आई एम इंटरेस्टेड इन, एंड मैं भी उनको लाइव मार्केट का वीडियो भेजूंगा, या उनके साथ भी लाइव मार्केट सेशन भी प्लान कर सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू।